नमस्कार साथियों, एग्जाम बंधु एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत है। और हम बात कर रहे थे तृतीय श्रेणी अध्यापक भर्ती परीक्षा के लिए राजस्थान करंट अफेयर की। हम जो हमारी नाथ पब्लिकेशन वाली बुक थी उसका अध्ययन कर रहे थे और जिसके 4 चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं। और आज इसमें अंदर हम 5वां चैप्टर या 5वीं यूनिट का अध्ययन करेंगे, जिसके अंदर सम्मेलन, आपके कार्यक्रम, मेले, महोत्सव, ऑपरेशन, युद्ध अभ्यास वगैरह इसके अंदर शामिल रहने वाले हैं। और आज ये इसका पार्ट फर्स्ट है और ये आपके 2 पार्ट के अंदर या 3 पार्ट के अंदर मैं इस चैप्टर को पूरा करवाऊंगा। अपन आराम से पढ़ेंगे, अभी काफ़ी 15-20 दिन है। और हालांकि मुझे लग रहा है एक बार आपने किताब पढ़ ली होगी और नहीं पढ़ी है तो मेरे साथ साथ में आप पढ़ते रही, मैं आपको इंपॉर्टेंट चीज़ें बताता रहूँगा और इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको याद करनी है। हमारी क्लास की विशेषता यही है कि अगर पूरा एक पेज हम पढ़ रहे हैं तो इसके अंदर कौन सी 3-4 लाइनें आपको याद रखनी है वो मैं आपको बताऊंगा और वही आपको याद रखना है। चाहे उनको शॉर्ट नोट्स बनाए, चाहे उनको हाईलाइट करे, कुछ भी करे, बस उनको आपको रिवीजन करके जाना है, याद करके जाना है। एक जो ऑब्जेक्टिव वाली बुक है वो मार्केट में आ चुकी है। जिन्होंने अभी तक नहीं खरीदी है वो ऑब्जेक्टिव वाली बुक खरीद ले, जिसके अंदर पिछले 1 महीने का करंट अफेयर भी है, इंपॉर्टेंट कुछ चीज़ें भी है, ऑब्जेक्टिव्स भी है। और इसके अलावा उस बुक के अंदर आपके इंपॉर्टेंट जो है वो रिवीजन फैक्ट दे रखे हैं। पीछे 4-5 पेज है जो फटाफट रिवीजन के लिए इंपॉर्टेंट कुछ चीज़ें भी दे रखी है, तो वो भी आप जरूर एज ए रिवीजन आपकी चीज़ें काम आएगी, तो वो भी आप जो है जरूर देखें। बाकी पुरस्कार और योजना वाला जो चैप्टर है वो नाथ पब्लिकेशन पे चैनल पे विकास सिलाई सर ने करवा दिए हैं और बाकी चीज़ें यहाँ पर अपन पढ़ ही रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर देखो, शुरू करते हैं चैप्टर 5 और हम शुरू करेंगे रिको से। ठीक है, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने रिको को 3 जिलों के अंदर भूमि आवंटन की है। किस लिए? औद्योगिक क्षेत्र स्थापित करने के लिए। औद्योगिक क्षेत्र स्थापित कौन करता है? रिको करता है। तो भूमि आवंटन की मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने स्वीकृति दी, एक तो भीलवाड़ा के अंदर और दूसरी डीडवाड़ा कुचामन के अंदर और तीसरी फलोदी के अंदर। एक जिला फलोदी, दूसरा डीडवाड़ा कुचामन, 2 तो नए जिले हैं और एक भीलवाड़ा पुराना जिला। इन 3 जिलों के अंदर इन्होंने क्या है, भूमि आवंटन की मंजूरी इन्होंने दी है और रिको यहाँ पर क्या करेगा, औद्योगिक क्षेत्र स्थापित करेगा। ठीक है, आरएसएस भी पूछने की संभावना कम है, बाकी आरपीएससी है तो पूछ सकती है कि इनमें से कौन सा जिला इसके अंदर शामिल नहीं था, ये थोड़ा ध्यान रखें। उसके बाद में राष्ट्रीय पोषण माह अति महत्वपूर्ण है, इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा ले, याद कर ले इसको। ठीक है भाई, राष्ट्रीय पोषण माह 16 सितंबर से 26 अक्टूबर 2025 तक ये चला। राष्ट्रीय पोषण माह के अंदर राजस्थान का स्थान पूछा जाएगा आपको, कौन सा स्थान रहा राजस्थान का? तो राष्ट्रीय पोषण माह के अंदर राजस्थान का कौन सा स्थान रहा है? राजस्थान का 2nd स्थान रहा है। तो ये आपको ध्यान में रखना है, ये इंपॉर्टेंट है। राजस्थान का स्थान है वो काफी यहाँ पर महत्वपूर्ण रहने वाला है। कौन सा स्थान? 2nd स्थान यहाँ पर रहा है, तो इसको भी आपको ध्यान में रखना है। क्या याद करोगे? 16 सितंबर से 26 अक्टूबर राष्ट्रीय पोषण माह, राजस्थान का दूसरा स्थान, ये हमने लास्ट क्लास में भी पढ़ा था। ठीक है, आपराधिक कानूनों पर आधारित प्रदर्शनी, ये एग्जाम के अंदर प्रश्न आ गया था अभी। ठीक है, असिस्टेंट प्रोफेसर के अंदर आ गया था और मैंने इसका प्रूफ भी डाला था। ठीक है, इसी बुक से मैंने आपको बताया था कि 26 प्रश्न इसी बुक से आए थे, 5 प्रश्न मेरे द्वारा यूट्यूब पे करवाई गई क्लास में से भी आए, यानी 31 प्रश्न टोटल मैंने जो करवाए उसी से आ गए। ठीक है, तो असिस्टेंट प्रोफेसर के अंदर ये आया था, थीम पूछा था ना, नया विधान, न्याय की पहचान, न्याय की नहीं पहचान, ये क्या है? ये थीम है। आपराधिक कानूनों पर एक प्रदर्शनी का आयोजन हुआ। प्रदर्शनी का आयोजन कहां पर हुआ? तो ये आपके JECC जो एग्जीबिशन कन्वेंशन सेंटर है जयपुर सीतापुरा, वहां पर हुआ। तो एक तो आपको स्थान याद रखना है, जयपुर एग्जीबिशन एंड कन्वेंशन सेंटर, ये कहाँ है? ये आपके सीतापुरा जयपुर है। ठीक है, तो एक तो आपको ये याद रखना है सीतापुरा जयपुर, ये आपके से पूछा जाएगा। दूसरा आपको याद रखना है इसकी थीम, कि आपराधिक कानूनों पर जो प्रदर्शनी आयोजन हुई थी उसकी थीम क्या है? नया विधान, न्याय की पहचान इसकी थीम है, ये आपको याद रखनी है, इंपॉर्टेंट है। उद्घाटनकर्ता कौन थे? यदि उद्घाटनकर्ता की यदि बात करें तो उद्घाटनकर्ता के अंदर कौन थे? अमित शाह। कौन थे भाई? अमित शाह है इनके उद्घाटनकर्ता थे, ये भी ध्यान रखें। उद्देश्य याद रखने की आवश्यकता नहीं है, बाकी आपको पता है, आमजन को नए आपराधिक कानूनों एवं न्यायिक सुधारों की जानकारी देना, अपराधों के प्रति जागरूकता बढ़ाना और न्याय प्रणाली पर विश्वास है वो मजबूत करना। ठीक है, उद्देश्य
कॉमन सेंस वाले हैं। और आपराधिक कानूनों पर आधारित प्रदर्शनी सीतापुरा JECC कन्वेंशन सेंटर जयपुर। थीम नया विधान न्याय की पहचान। अवधि 13 से 18 अक्टूबर 2025। 13 से 18 अक्टूबर 2025। राष्ट्रीय पोषण माह में दूसरा स्थान। विशेष पहल किसपे? इससे आपराधिक प्रदर्शनी पर कौन कौन सी पहल की गई थी? तो गृह मंत्री द्वारा 56 मोबाइल फोरेंसिक वैन, 100 पेट्रोलिंग वाहन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। आरपीएससी ये पूछती है, ठीक है, आरपीएससी क्या पूछती है? आरपीएससी ये संख्या पूछती है 56 और 100। आरएसएस भी आपसे ये नहीं पूछेगा, आरएसएस भी आपसे पूछेगा कहां हुआ? जयपुर कन्वेंशन सेंटर सीतापुरा, यहां पर हुआ। थीम पूछ लिया था आरपीएससी ने अभी, ठीक है। और ये आपको ध्यान रखना, वर्चुअल सहभागिता वाला ध्यान रखना है कि धौलपुर जिले में कलेक्ट्रेट, पुलिस लाइन, जिला परिषद सभागार एवं पंचायत समिति कार्यालयों में लाइव स्क्रीनिंग की व्यवस्था यहां पर की गई थी। यहां पर मान लो स्टेटमेंट दे दे आरपीएससी के अंदर और स्टेटमेंट के अंदर यहां पर कोई दूसरा जिले का नाम लिख दे, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है आरपीएससी के पार्ट ऑफ व्यू से। कौन सा जिला? धौलपुर जिला, ठीक है। राष्ट्रीय पर्यटन कॉन्फ्रेंस, राष्ट्रीय पर्यटन कॉन्फ्रेंस कहां पर हुआ? ये इंपॉर्टेंट है, आपको एक ही लाइन याद रखनी है। राष्ट्रीय पर्यटन कॉन्फ्रेंस मेरियट होटल उदयपुर। पर्यटन कॉन्फ्रेंस कौन सा? राष्ट्रीय स्तर का। इसका विषय क्या था? डेवलपमेंट ऑफ 50 डेस्टिनेशंस एंड आपके प्रोवाइडिंग परफॉर्मेंस लिंक्ड आपके इनिशिएटिव, यानी 50 डेस्टिनेशंस है उनको डेवलप करना। इसके लिए राष्ट्रीय पर्यटन कॉन्फ्रेंस हुआ। कहां पर? मेरियट होटल उदयपुर के अंदर हुआ। मुख्य उद्देश्य क्या है? भारत में पर्यटन स्थलों का विकास, प्रदर्शन आधारित प्रोत्साहन, ये इनका मुख्य विषय है, ठीक है। ये विषय राज्य में स्वस्थ प्रतिस्पर्धा द्वारा पर्यटन विकास, भारत को पर्यटन, वैश्विक पर्यटन जो सूचकांक है उसके अंदर टॉप 10 में लाना इनका उद्देश्य है। जीडीपी में पर्यटन योगदान को 5 से 6% से बढ़ा करके कितना करना? 10% करना। ये इनका क्या है? ये उद्देश्य है किसका? इस जो राष्ट्रीय पर्यटन कॉन्फ्रेंस हुआ था उदयपुर के अंदर, यहाँ पर ये शामिल कॉन्फ्रेंस करने का उद्देश्य ये है कि जीडीपी में पर्यटन योगदान को 5 से 6% बढ़ा करके 10% करना, भारत को वैश्विक पर्यटन जो है सूचकांक उसके अंदर टॉप 10 में लाना, और बाकी भारत में पर्यटन स्थलों का विकास कितना? टॉप 50 डेवलपमेंट 50 डेस्टिनेशंस, 50 पर्यटन स्थलों का विकास करना। ये ध्यान रखें। कहां पर हुआ? उदयपुर के अंदर हुआ कॉन्फ्रेंस। उसके बाद में लक्ष्य क्या है? राज्य और केंद्र सरकार से सहयोग से 50 प्रमुख स्थलों का विकास, ये अपने पढ़ लिया। और केंद्रीय पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत और राजस्थान उप मुख्यमंत्री और पर्यटन मंत्री दिया कुमारी है। राजस्थान की पर्यटन मंत्री दिया कुमारी और केंद्रीय गजेंद्र सिंह शेखावत है। उसके बाद में देखो कानून कनेक्ट पहल स्कूलों से न्याय तक किसके द्वारा चलाई गई थी? बस सीधा सा है, देखो कानून कनेक्ट पहल, कानून को कनेक्ट स्कूलों से, तो स्कूलों से न्याय तक। आयोजक कौन है? जिला विधिक सेवा प्राधिकरण राजस्थान, ये इंपॉर्टेंट है, आयोजक का नाम पूछा जा सकता है। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण राजस्थान विद्यार्थियों को दैनिक जीवन से जुड़े कानूनों की जानकारी सरल भाषा में देना, ठीक है भाई। कानून कनेक्ट पहल है स्कूलों से न्याय तक, विद्यार्थियों को दैनिक जीवन से जुड़े कानूनों की जो जानकारी है वो सरल भाषा में देना। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा ये पहल चलाई गई, इंपॉर्टेंट है, नाम याद रखोगे। यहां पर एक साइकिलिंग इवेंट है, टूर दे थार, है ना, टूर कौन सी है? टूर दे थार, टूर दे थार, टूर दे थार एंड्योरेंस साइकिलिंग इवेंट कहां पर हुआ? ये आपके नोरंग देसर बीकानेर के अंदर हुआ। यहां पर आपको ये ध्यान रखना है कि भैया 23 नवंबर को अब ये हो गया, ठीक है। राजस्थान इस एंड्योरेंस जो है आपका साइकिलिंग इवेंट है उसकी मेजबानी राजस्थान ने की। इसका स्थान इन्होंने तय किया नोरंग देसर, जो अमृतसर जामनगर हाईवे है, ये स्थान इन्होंने तय किया। तो एक तो आपको ये याद रखना, टूर दे थार एंड्योरेंस जो साइकिलिंग इवेंट है वो कहां पर? नोरंग देसर बीकानेर। प्रारंभ हुआ नोरंग देसर बीकानेर से और समापन हुआ कहां पर? देशनोक पर। यह भी ध्यान रखें, नोरंग देसर से देशनोक तक ये साइकिलिंग इवेंट है वो चला। इसके अंदर भाई ये साइकिलिंग इवेंट कब होगा? नवंबर के अंदर राजस्थान के अंदर। लेकिन इससे पहले सितंबर के अंदर एक समारोह हुआ इस इवेंट को लेकर के, कहां पर? दिल्ली के अंदर। यानी 23 सितंबर 2025 को नई दिल्ली के अंदर पूर्व अवलोकन समारोह हुआ, टूर द थार जो एंड्योरेंस साइकिलिंग इवेंट है उसके लिए समारोह हुआ।
मुख्य अतिथि केंद्रीय विधि एवं न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल थे उसके अंदर। श्रम और रोजगार ये आपके मनसुख मांडविया मंत्री थे। श्रम रोजगार युवा कार्य और खेल मंत्री मनसुख मांडविया। और आपके अर्जुन राम मेघवाल बीकानेर गई है, ये विधि एवं न्याय मंत्री है केंद्र सरकार में। इस अवसर पर आधिकारिक जर्सी एवं लोगों का अनावरण किया गया। कब? सितंबर के अंदर नई दिल्ली के अंदर जो आपके पूर्व अवलोकन समारोह हुआ था, इस इवेंट को लेकर के वहां पर जर्सी और लोगों का क्या हुआ? अनावरण किया गया। उद्देश्य क्या था? राजस्थान की सांस्कृतिक विरासत और पर्यटन क्षमता को बढ़ावा देना इस इवेंट का उद्देश्य। रेगिस्तानी परिदृश्य की थीम पर आधारित। देखो उद्देश्य तो वो क्या है कि जब भी बेसिक कौन आपके समझ के जो ऑप्शंस आते हैं ना, उनके अंदर ये देखा जाता है कि 3 ऑप्शन पॉजिटिव है और 1 नेगेटिव है, यानी 3 एक जैसे और 1 अलग ऑप्शन होता है, वो इसका आंसर होता है। मान लो इस तरीके के जैसे प्रश्न आए कि राजस्थान की सांस्कृतिक विरासत एवं पर्यटन क्षमता को बढ़ावा देना या और भी कुछ काम करना, तो ये हमेशा से ये सही होते हैं ऑप्शन, ठीक है। नेगेटिव होगा वो आंसर हो जाएगा। रेगिस्तानी परिदृश्य थीम पर आधारित आयोजन, ये टूर द थार है। टूर द थार जो प्रयोजन आपके टूर द थार, ठीक है, ये जो है आपके इवेंट है, तो ये इवेंट आपके रेगिस्तानी परिदृश्य थीम पर आधारित है। इसके अंदर देखो 300 किलोमीटर रिले, 200 किलोमीटर और 100 किलोमीटर रिले यहाँ पर दौड़ का, साइकिलिंग का आयोजन किया गया। डिजाइन, प्रतिभागियों की सहन शक्ति, आपकी शक्ति, मानसिक दृढ़ता का परीक्षण, देश विदेश से 250 प्रतिभागियों की यहाँ पर भागीदारी। अब आपको ये नहीं पूछेंगे, एक तो देखो आपको ये ध्यान रखना कि रेगिस्तानी परिदृश्य थीम पर आधारित, एक तो ये याद रखना, और एक आपको इसमें याद रखना था ये कि 23 नवंबर को बीकानेर के नौरंगदेसर और नौरंगदेसर से लेकर के देशनोक तक, ये आपको याद रखना था बस, ठीक है। और इसमें ज्यादा कुछ भी याद नहीं रखना था। टूर द थार, नौरंगदेसर से आपके देशनोक, नौरंगदेसर इंपॉर्टेंट हो गया, शुरुआत स्थल हो गया, और ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। युवा रन, अब ये युवा रन नशा मुक्त भारत, क्या है? नशा मुक्त भारत युवा रन, ये आपका चलाया गया था, ठीक है। आपके युवा रन नशा मुक्त भारत, ये ओम बिरला द्वारा कोटा के अंदर 21 सितंबर 2025 को लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला द्वारा, और मैंने आपको पहले ही बताया था कि लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला कोई भी उद्घाटन करेगा मैक्सिमम कहाँ? कोटा जिले में, कोटा के नयापुरा स्थित महाराव उमेद स्टेडियम से नमो युवा रन नशा मुक्त भारत दौड़ का शुभारंभ किया गया, ठीक है। तो ये ध्यान रखें आप, यहाँ पर युवा रन या नमो युवा रन, ये नाम याद रख ले, नमो युवा रन, ठीक है, नमो युवा रन नशा मुक्त भारत, नशा मुक्त भारत, ये आप याद रख लें। नशा मुक्त भारत दौड़ का शुभारंभ किसने किया? आपके ओम बिरला ने किया। कहां पर? कोटा के नयापुरा से उमेद स्टेडियम से किया, ठीक है, वो तो आपके कोटा के अंदर। अलवर की बात करें तो केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव एवं वन राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभाव संजय शर्मा, ये तो आपके दोनों ही अलवर से सांसद है। मान लो भूपेंद्र यादव जो केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्री है, जबकि संजय शर्मा राजस्थान सरकार के अंदर मंत्री है, वन मंत्री है। इन्होंने कंपनी बाग से प्रताप ऑडिटोरियम तक 2.5 किलोमीटर दूरी पर नमो युवा रन को हरी झंडी दिखाई, यानी कोटा के अंदर ओम बिरला ने दिखाई और अलवर के अंदर इन्होंने दिखाई, कंपनी बाग से प्रताप ऑडिटोरियम तक, ठीक है। तो ये अलवर और कोटा के अंदर क्या है? नमो युवा रन नशा मुक्त दौड़ हुई। कार्यक्रम का उद्देश्य क्या था? यह आपको नाम से स्पष्ट है, नशा मुक्त है, याद रखने की आवश्यकता है नहीं। नशे से दूर रहना, समाज को नशा मुक्त बनाना, जनप्रतिनिधि, सामाजिक, व्यवसायिक एवं संगठन व आमजन की सक्रिय यहाँ पर भागीदारी निभाना, ठीक है। लोकसभा अध्यक्ष ने क्या संदेश दिया ओम बिरला जी ने? नशा युवाओं की ऊर्जा एवं प्रतिभा को क्या करता है? नष्ट करता है। खेल और अनुशासन जीवन को सही दिशा देते हैं। तो ये तो आपको याद रखने की आवश्यकता नहीं है भाई, उद्देश्य तो नाम से स्पष्ट है, नमो युवा रन नशा मुक्त भारत, नाम से स्पष्ट हो गया, फिर तो आप आइडिया लगा ही लोगे, अब ये याद करने की आवश्यकता नहीं है। अलवर में 8 फरवरी 2026 को अंतर्राष्ट्रीय स्तर की टाइगर मैराथन आयोजन की जाएगी। ये ध्यान रखें कि भाई 8 फरवरी 2026 को अंतर्राष्ट्रीय स्तर की टाइगर मैराथन कहां पर आयोजन किया जाएगा? अलवर के अंदर किया जाएगा, फरवरी 2026 के अंदर, ठीक है। ये याद रखनी एक लाइन, और एक ये अलवर और ये कोटा, दो ये याद रखना है, ठीक है। अलवर सांसद खेल उत्सव विधानसभा स्तर की प्रतियोगिता है, क्रिकेट को छोड़कर के इसके अंदर अन्य खेल शामिल रहेंगे। 30 अक्टूबर से 1 नवंबर तक, सेमीफाइनल 7 से 9 नवंबर तक हो गया, ठीक है, जिसके अंदर मैंने आगे भी जो बुक है उसमें भी दे रखा है। उसके बाद में बात करें श्री पारसमल बोहरा नेत्रहीन, ये इसमें अंदर आपको एक ही चीज याद रखनी है, ठीक है, अलवर सांसद खेल उत्सव 2.0 अलवर, ये याद रख लेना, ठीक है, सांसद खेल उत्सव 2.0 अलवर।
ये इंपॉर्टेंट है। श्री पारसमल बोहरा, ये क्या है, ये नेत्रहीन महाविद्यालय शिलान्यास एवं विशेष आयोजन, यानी पारसमल बोहरा नेत्रहीन महाविद्यालय है, उसका शिलान्यास किया गया था। और शिलान्यास के लिए कौन आए, देखो पहली बात तो ये कहाँ पर किया गया, ये श्री पारसमल बोहरा जो नेत्रहीन महाविद्यालय है वो है कहाँ पर, तो ये आपके है कहाँ पर, जोधपुर के अंदर है। कहाँ पर है, जोधपुर के अंदर है। 21 सितंबर 2025 को शिलान्यास करने के लिए कौन है, अमित शाह आए जोधपुर, ठीक है। और ये जोधपुर के रामराज नगर चोखा, रामराज नगर चोखा, तो ये याद रखें जोधपुर के अंदर भी चोखा, ठीक है, चोखा क्षेत्र है, रामराज नगर चोखा, वहां पर श्री पारसमल बोहरा नेत्रहीन महाविद्यालय का शिलान्यास किया। किसने किया, अमित शाह ने किया, ठीक है। श्री पारसमल बोहरा नेत्रहीन महाविद्यालय में लगभग 15 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले नवीन महाविद्यालय भवन, बॉयज हॉस्टल, गर्ल्स हॉस्टल का शिलान्यास इन्होंने किया। 15 करोड़ में बनेंगे बॉयज हॉस्टल, गर्ल्स हॉस्टल। अमित शाह द्वारा नेत्रहीन विकास संस्थान की संस्थापक श्री सुशीला बोहरा, नेत्रहीन जो विकास है इसके संस्थापक कौन है, श्री सुशीला बोहरा की जीवनी में ने थकी ने हारी का ब्रेल लिपि संस्करण का विमोचन किया। अब यह प्रश्न आ सकता है कि हाल ही में अमित शाह ने किसकी जो है वो जीवनी में ने थकी ने हारी का विमोचन किया, श्री सुशीला बोहरा, या फिर सुशीला बोहरा की कौन सी जीवनी का, ठीक है, जो ब्रेल लिपि संस्करण है में ने थकी ने हारी, तो ये याद रखें मैं ने थकी ने हारी किसकी है, श्रीमती सुशीला बोहरा की है। अमित शाह ने इसका विमोचन किया। ये आपकी क्या है, नेत्रहीन जो विकास संस्थान है उसकी संस्थापक है। इनके अलावा कुछ भामाशाहों को सम्मान किया गया। और सुशीला बोहरा कौन थी, लंबे समय से श्री पारसमल बोहरा नेत्रहीन महाविद्यालय का संचालन कर दिव्यांगजनों की सेवा में ये क्या है, समर्पित है। तो ये ध्यान रखें कहां पर है, चौका, जोधपुर के अंदर है। राजस्थान में टीबी उन्मूलन हेतु एआई समाधान, टीबी उन्मूलन हेतु कौन सा, एआई समाधान, कहां पर शुभारंभ हुआ, आपके राज्य स्तरीय शुभारंभ कार्यक्रम हुआ था, राज्य स्तरीय कार्यक्रम हुआ था जयपुर के अंदर, ठीक है। टीबी उन्मूलन हेतु एआई समाधान राज्य स्तरीय कार्यक्रम हुआ था, ये राज्य स्तरीय कार्यक्रम हुआ था आपके जयपुर के अंदर, ठीक है। शुभारंभ हुआ जयपुर के अंदर, राज्य स्तरीय शुभारंभ कार्यक्रम। मिशन निदेशक एनएचएम राजस्थान डॉक्टर अमित यादव है। मिशन निदेशक एनएचएम राजस्थान के कौन है, डॉक्टर अमित यादव है, इन्होंने उद्घाटन किया। उद्देश्य क्या है, टीबी रोगियों की शीघ्र पहचान करना, एआई समाधान, उपचार अनुपालना सुनिश्चित करना, जोखिम उच्च जोखिम वाले मरीजों को फॉलोअप करना। यहाँ पर अभी याद रखने लायक यही चीज है कि आपके जो राजस्थान में टीबी उन्मूलन हेतु एआई समाधान आपके हुआ कार्यक्रम हुआ राज्य स्तरीय, वो कहाँ पर हुआ, वो जयपुर के अंदर हुआ। उसके बाद में विकास और सहयोग की बात करें तो समाधान का विकास वधवानी एआई के साथ में साझेदारी में है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि भाई जो एआई समाधान है वो कौन सी एआई की बात कर रहे हैं, तो ये वधवानी जो है एआई कंपनी उसकी बात कर रहे हैं, ठीक है, वधवानी एआई कंपनी के साथ साझेदारी में। एक तो ये शब्द याद रखना है टीबी के लिए, टीबी के लिए वधवानी एआई, ठीक है। केंद्रीय टीबी प्रभाग संकेतक कौन कौन से, शीघ्र पहचान, उपचार अनुपालन, पोषण योजना, विभेदित देखभाल, सामुदायिक। और प्रमुख निर्देश की बात करें तो NAAT टेस्ट का अधिकतम उपयोग, निश्चय पोषण योजना, सामुदायिक सहभागिता, विभेदित देखभाल पर इन्होंने बल दिया। तो ये तो कुछ निर्देश है। आपको तो याद करने के लिए एक तो वर्ड आपको मिलेगा वधवानी एआई, क्योंकि शब्द क्या है आपके, शब्द क्या है, एआई समाधान है टीबी उन्मूलन के लिए। तो एक तो आपको याद रखना है वधवानी एआई, और एक आपको याद रखना है जयपुर के अंदर ये शुभारंभ हुआ था, ठीक है। कुछ पहल भी हुई, विशेष पहल, ये आपको ध्यान रखना है कहां से हुई, तो ये ध्यान रखें, ये इंपॉर्टेंट है भाई, ठीक है। तो टीबी के लिए जो एआई आधारित समाधान की विशेष पहल है वो कहां से शुरू हुई, कोटा संभाग में हुई, कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़ में पायलट परियोजना में। अब विस्तार है वो 41 जिलों में कर दिया है, ठीक है। तो जो प्रारंभ हुआ था टीबी के लिए एआई समाधान का ना, वधवानी एआई द्वारा, ठीक है, सहयोग से साझेदारी में, तो ये आपके कहां से, कोटा संभाग से प्रारंभ हुआ। 4 जिलों में पायलट परियोजना चली, अब 41 जिलों में हो गया समारोह, जयपुर के अंदर हुआ। राजस्थान में एआई आधारित स्वस्थ नवाचारों की दिशा में ऐतिहासिक कदम और सामूहिक प्रयास तकनीकी से टीबी मुक्त राजस्थान, इनका महत्व है। तो ये तो आपको याद रखना है नहीं, ठीक है। तो एक तो आपको ये याद रखनी है विशेष पहल यहाँ पर, एक आपको वधवानी एआई, और एक आपको जयपुर के अंदर अब कार्यक्रम हुआ, ये याद रखना है आपको, ठीक है। इसके अंदर और ज्यादा कुछ है नहीं। अब यहाँ पर बात करें शहरी सेवा शिविर राजस्थान। देखो शहरी सेवा शिविर, ग्रामीण सेवा शिविर, ठीक है, ये 2-3 शिविर हुए जो अभी हाल फिलहाल इन मंथ के अंदर आयोजन किए गए थे, ठीक है, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर के अंदर। यहाँ से प्रश्न अभी तक आया नहीं है,
ठीक है, हालांकि संभावना थी कि यहाँ से असिस्टेंट प्रोफेसर के अंदर प्रश्न आए, लेकिन प्रश्न आया नहीं। तो अब संभावना यह रहती है क्योंकि सितंबर अक्टूबर का है, तो प्रश्न आपके थर्ड ग्रेड में भी आ सकता है, एसआई और बाकी एग्जाम्स के अंदर यहाँ पर प्रश्न आने की संभावना पूरी पूरी है इन अभियानों से या शिविरों से। तो इनमें कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपको कौन कौन सी याद रखनी है, उस पर बात कर लेते हैं। पहले शहरी सेवा शिविर की बात करें, शुभारंभ 17 सितंबर नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री जी के जन्म दिवस 17 सितंबर से शहरी सेवा शिविर का शुभारंभ किया गया। और शुभारंभ कहाँ से किया गया, सबसे इंपॉर्टेंट ये है, शहरी सेवा शिविर शुभारंभ 17 सितंबर 2025 को, याद रखनी डेट। शुभारंभ भजन लाल जी शर्मा द्वारा जयपुर के मालवीय नगर से शहरी सेवा शिविर का शुभारंभ कहाँ से 17 सितंबर को शुरू हुआ, याद रखना मालवीय नगर जयपुर से। प्रधानमंत्री मोदी जी के जन्म दिवस के अवसर पर इसी दिन राज्य सरकार द्वारा सेवा पखवाड़ा की क्या की गई, शुरुआत की गई। सेवा पखवाड़ा की शुरुआत 27 सितंबर 17 सितंबर है ना, ठीक है, सेवा पखवाड़ा की शुरुआत 17 सितंबर। अवधि देखो 17 सितंबर से 17 अक्टूबर, एक माह तक की अवधि। स्थान नगर निगम, नगर परिषद, नगर पालिकाओं के प्रत्येक वार्ड में चलेगा। कौन सा है, शहरी सेवा शिविर पढ़ रहे हैं, शहरों के अंदर चलेगा। और शहरों के अंदर नगर निगम वाले शहर, नगर परिषद वाले शहर और नगर पालिका वाले शहर के प्रत्येक वार्ड के अंदर क्या लगेगा, शहरी सेवा शिविर लगेगा। कब तक, कब 17 सितंबर से 17 अक्टूबर तक क्या लग चुका है शिविर, ठीक है। जन्म दिवस पर सेवा पखवाड़ा भी शुरू हुआ, 17 सितंबर से 17 अक्टूबर तक शहरी सेवा शिविर भी लगा। और आपके नगर निगम, नगर परिषद, नगर पालिका के प्रत्येक वार्ड में लगा। शुरू मालवीय नगर जयपुर से मुख्यमंत्री भजन लाल जी शर्मा ने ये कर दिया। और अब ये शिविर लगेगा, शिविरों का उद्देश्य क्या होता है, पहले भी बहुत सारे शिविर लगे हमने पढ़े, उद्देश्य क्या होता है, जनता तक जो है सुविधाओं का विस्तार देना, शहरी सेवाओं को वन स्टॉप समाधान के रूप में उपलब्ध करवाना। वन स्टॉप समाधान जिससे कि कोई भी दिक्कत हो, चाहे रेवेन्यू से संबंधित हो या अदर डिपार्टमेंट से संबंधित हो, सभी तरह की जो है समस्याओं का समाधान एक ही शिविर के अंदर किया जाएगा, ये इनका उद्देश्य था। उसके बाद में जयपुर के अंदर शिविर संचालन हेतु बैठक की अध्यक्षता जिला कलेक्टर डॉक्टर जितेंद्र कुमार सोनी द्वारा की गई थी। ये अपने को ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, ठीक है। शिविरों में किए जाने वाले कार्य ये इंपॉर्टेंट है, आरपीएससी ने ऐसा एक प्रश्न पहले पूछा था। सफाई व्यवस्था में सुधार और ब्लैक स्पॉट समाप्त करना, ये किसकी बात कर रहे हैं, ये शहरी सेवा शिविर की बात कर रहे हैं। और पता है शहरों के अंदर एक मेजर समस्या है सफाई व्यवस्था। शिविर जो है सीवरेज है और अन्य जो सफाई व्यवस्था है उनको लेकर के है, नालियां हैं उनको है, पार्क, चौराहे और स्ट्रीट लाइट से संबंधित है, ये मेजर समस्या होती है शहरों के अंदर। तो शहरी सेवा शिविर के अंदर इनको लेकर के जो है वो महत्वपूर्ण कार्य किए गए, यानी सफाई व्यवस्था में सुधार, ब्लैक स्पॉट समाप्त करना, ब्लैक नालियों, सड़कों, नालियों और शिविरों लाइनों की मरम्मत इसी एक महीने के दौरान 17 सितंबर से 17 अक्टूबर, स्ट्रीट लाइट्स को दुरुस्त करना, पार्कों एवं चौराहों को क्या करना, सौंदर्यीकरण करना। ये क्या है, ये कार्य है, इसे शिविरों में किए जाने वाले कार्य। कौन कौन सी सेवाएं यहाँ पर उपलब्ध है, कार्य और कौन कौन सी सेवाएं उपलब्ध करवाई गई जनता को, तो जन्म, मृत्यु एवं विवाह पंजीकरण संबंधित जो है वो सर्टिफिकेट यहाँ पर बनाए गए, फायर एनओसी से संबंधित है वो यहाँ पर फायर एनओसी दी गई, ट्रेड लाइसेंस, शिविर कनेक्शंस दिए गए, लीज होल्ड एवं फ्री होल्ड पट्टों का निर्गमन किया गया, नामांतरण एवं नाम हस्तांतरण संबंधित कार्य भी किया गया, ठीक है जी। तो यहाँ पर ये आपके क्या है, उपलब्ध सेवाएं उपलब्ध करवाई गई और ये कुछ कार्य किए गए, ठीक है, इन शहरी शिविरों के अंतर्गत। तो ये आप थोड़ा ध्यान रखना है। हालांकि ये आप समझ जाओगे एक बार देखने के बाद में। हालांकि आरपीएससी ने एक बार पूछा था सेकंड ग्रेड में शायद, जिसके अंदर ये ऑप्शन दिए थे कि जन्म, मृत्यु, विवाह पंजीकरण, फायर एनओसी 3, और ये एक कोई अलग ऑप्शन दिया था, ठीक है। तो ये आप थोड़ा ध्यान रखें। उसके बाद में आता है ग्रामीण सेवा शिविर, शुभारंभ वही 17 सितंबर को, शहर और शहरों के अंदर शहरी सेवा और ग्रामीण के अंदर ग्रामीण सेवा शिविर, दोनों 17 सितंबर को। उद्देश्य क्या है, ग्राम पंचायत स्तर पर जनहित एवं विकास को कार्यों के माध्यम से आम जन को राहत देना। किस स्तर की बात कर रहे हैं, ये ग्राम पंचायत स्तर पर बात कर रहे हैं, जबकि वो आपके नगर निगम, नगर पालिका, नगर परिषद के प्रत्येक वार्ड में लगे थे। ये
ग्राम पंचायत स्तर पर लगेंगे। ठीक है, उसके अंदर जनहित एवं विकास कार्यों के माध्यम से आमजन को राहत देना, तो स्तर याद रखें। गांवों में साफ सफाई, आधारभूत सुविधाओं का विस्तार, सरकारी योजनाओं का लाभ सुनिश्चित करना इसका उद्देश्य था। सरकारी सहकारिता, सहकारिता को बढ़ावा देने हेतु सहकार सदस्यता अभियान का भी शुभारंभ किया गया था। सहकार सदस्यता अभियान का भी शुभारंभ इसके अंतर्गत किया गया था। 17 सितंबर को आयोजन हुआ था। प्रत्येक सप्ताह गुरुवार, शुक्रवार और शनिवार, यानी दिवस आयोजन कब है? 3 दिन सप्ताह में। ठीक है, सप्ताह में कितने दिन? 3 दिन। कौन कौन से थे भाई? गुरुवार, शुक्रवार और शनिवार, 3 दिन। फिर बचा रविवार, सोमवार, मंगलवार और बुधवार, 4 दिन कुछ भी नहीं। और 3 दिन तक ये आपके ग्रामीण जो सेवा शिविर है उसका आयोजन किया गया। 17 सितंबर से प्रारंभ हुआ। और ये याद रखें ना, ये आयोजन दिवस है वो पूछा जाता है कि सप्ताह के अंदर कितने दिन। ठीक है, तो सप्ताह के अंदर कितने? 3 दिन। प्रतिदिन देखो, प्रतिदिन प्रत्येक पंचायत समिति की 2 ग्राम पंचायतों में आयोजन किया जाएगा, ये भी ध्यान रखें। प्रतिदिन प्रत्येक पंचायत समिति, मान लो एक जिले के अंदर मान लो 40-50, मान लो किसी जिले के अंदर मान लो 30, एग्जाम्पल ले लेते हैं, 30 पंचायत समिति है, तो प्रत्येक पंचायत समिति के अंदर 2 ग्राम पंचायतों के अंदर, 2 ग्राम पंचायतों के अंदर ये आयोजन होगा शिविर। ठीक है, प्रतिदिन की बात कर रहे हैं, यानी तो प्रत्येक के अंदर 2 हो गया, तो 30 के अंदर 60 सेवा शिविर है वो, ग्रामीण सेवा शिविर है वो प्रतिदिन आयोजन किए गए थे। ठीक है, आयोजन कब कब? गुरुवार, शुक्रवार और शनिवार को। प्रत्येक ग्राम पंचायत में शिविर आयोजन तक अभियान ये जारी रहेगा, यानी जब तक सारी ग्राम पंचायतों में शिविर जो है वो आयोजन नहीं हो जाए तब तक ये चलता रहेगा। बारी वाइज जो है इसका नंबर आते जाएंगे, चलते जाएंगे। अब ये जब खत्म होंगे, जब सब में इनका नंबर आ जाएगा तब ये ऑटोमेटिक खत्म हो जाएगा। तो ये ध्यान रखें, ग्रामीण सेवा शिविर की विशेषताएं ये सबसे इंपॉर्टेंट है। हमने अनुमान लगाया था कि आरपीएससी के अंदर ये पूछा जाएगा कि प्रत्येक पंचायत समिति में 2 या की जगह 3 कर दिया, मान लो 3 ग्राम पंचायतों में, ये हो सकता है कि प्रत्येक सप्ताह के अंदर 3 दिन की जगह 2 दिन कर दिया या 4 दिन कर दिया। इस तरीके से जो है वो चेंजेस कर सकते हैं, लेकिन असिस्टेंट प्रोफेसर में पूछा नहीं गया था, तो अब हो सकता है कि आगे यह प्रश्न बनेगा, क्योंकि कंफ्यूजन वाला भी है, अच्छे डाटा भी है, तो याद आपको रखना है। 2 अक्टूबर 2025 से सहकार सदस्यता अभियान ग्रामीण सेवा शिविरों से जोड़ा जाएगा। ये हमने पढ़ा था कि इसी का उद्देश्य है सहकारिता को बढ़ावा देने के लिए सहकार सदस्यता अभियान का शुभारंभ करना, इसी का उद्देश्य है। तो 2 अक्टूबर 2025 से, ये डेट भी ध्यान रखें, 2 अक्टूबर 2025 से सहकारिता सदस्यता अभियान है वो शुरू किया गया था, जो बाद में इन्हीं सेवा शिविरों में जोड़ दिया गया। यानी 17 सितंबर से तो ये शुरू हो ही गया था ग्रामीण सेवा शिविर, उसके जस्ट बाद में 15 दिन बाद में सेवा पंखवाड़ा चल रहा था 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक, तो उसके 15 दिन बाद में 2 अक्टूबर से सहकार सदस्यता अभियान है वो शुरू हुआ। और फिर जब शुरू हुआ तो शुरू होते ही इन्होंने ग्रामीण सेवा शिविरों से इसको जोड़ दिया कि भाई जो शिविरों के अंदर आ रहे हैं, जनता काम करवाने आ रहे हैं लोग, उन्हीं को सहकार सदस्यता अभियान है उसमें आप जोड़ते रहो साथ में, ये काम भी उनको एडिशनल दे दिया। ठीक है, तो ये आपको थोड़ा ध्यान रखना है। इनके अंदर मुख्य कार्य कौन से? ग्रामीण सेवा शिविर के कार्य की बात कर रहे हैं। शहरों के अंदर शहर से संबंधित काम थे, ग्रामीण के अंदर गांवों से संबंधित काम है। देख लेते हैं, ग्रामीण सेवा शिविर, पशु स्वास्थ्य शिविर, यूआईडी कार्ड वितरण, विधायक सांसद क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम, डांग, मगरा, मेवात आदि के अंतर्गत विद्यालयों की मरम्मत हेतु स्वीकृतियां, स्वामित्व योजना की बात करें, पट्टों हेतु आवेदन, स्वीकृति और वितरण, दीनदयाल उपाध्याय गरीबी मुक्त गांव योजना, 10,000 गांवों में बीपीएल परिवारों को सर्वेक्षण, अन्य राज्य की योजनाओं हेतु आवेदन सुविधा। और ये आपको याद रखना है, कुल 16 विभाग की 48 गतिविधियां यहाँ पर आयोजन होगी। ये एक जो है वो स्टेटमेंट के अंदर शामिल किया जा सकता है। बाकी देखो कार्य तो जो है वो लगभग अभी सभी प्रकार के कार्य यहाँ पर होने वाले हैं, ठीक है, गांवों के अंदर, लेकिन 16 विभागों की 48 गतिविधियां इस ग्रामीण सेवा शिविर के अंदर आयोजन किया जाएगा। ये आपके इंपॉर्टेंट है, 16 विभागों की 48 गतिविधियां, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद में आता है स्वस्थ नारी, स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान राष्ट्रीय स्तर पर 17 सितंबर को यह शुरू किया गया था। बात वही है 17 सितंबर को कहाँ किसकी बात कर रहे हैं? राष्ट्रीय स्तर की बात कर रहे हैं, राष्ट्रीय स्तर पर शुरू हुआ है स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान। कहां से? मध्य प्रदेश से हुआ है। 17 सितंबर मोदी जी जन्म दिवस, ठीक है, जन्म दिवस पर कहां पर? मध्य प्रदेश के धार, मध्य प्रदेश के धार से शुभारंभ हुआ है सशक्त नारी सशक्त परिवार अभियान।
इसी अवसर पर 8वें राष्ट्रीय पोषण माह अभियान की भी शुरुआत की गई थी। ठीक है, मैंने आपको बता ही दिया था 17 सितंबर से, ठीक है, 17 अक्टूबर तक हमने पहले पढ़ा था राष्ट्रीय पोषण माह। ठीक है, लगभग यही डेट थी, हो सकता है 1-2 दिन ऊपर नीचे हो। राष्ट्रीय पोषण माह, 8वां पोषण माह, ये भी ध्यान रखें। कौन सा 8th नंबर का पोषण माह है ये। और राजस्थान इसके अंदर कौन से स्थान पर रहा है? राजस्थान इसके अंदर 2nd स्थान पर रहा, ये हमने पढ़ाई था, ये आपने ध्यान रखो। ठीक है, 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक इसका आयोजन किया गया था। कौन सा? 17 सितंबर से 2 अक्टूबर की किसकी बात कर रहे हैं? इसकी स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान जो है अभियान, उससे अभियान की अवधि 17 सितंबर से 2 अक्टूबर, जो सेवा पखवाड़ा, ठीक है, 17 सितंबर से 2 अक्टूबर कौन सा? सेवा पखवाड़ा। ठीक है, ये भी आप ध्यान रखें, सेवा पखवाड़ा 17 सितंबर से 2 अक्टूबर। इस पखवाड़ा के अंतर्गत स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान चला। 17 सितंबर से शहरी सेवा शिविर, 17 सितंबर से ग्रामीण सेवा शिविर चला, 17 सितंबर से स्वस्थ नारी सशक्त परिवार धार एमपी से चला। 8वां राष्ट्रीय पोषण अभियान की शुरुआत भी 17 सितंबर से हुई। तो ये बहुत सारी जो चीजें हैं वो 17 सितंबर के दिन हुई, ये आपको याद रखना है। राष्ट्रीय पोषण माह के मामले में दूसरे स्थान पर रहा इस बार राजस्थान, ये रैंकिंग भी याद रखनी है आपको। ठीक है, 2 अक्टूबर से अंतिम दिन, 2 अक्टूबर से जो आपके सहकारिता सदस्यता अभियान है वो 2 अक्टूबर से शुरू हो गया था। तो बहुत सारी जो चीजें हैं वो यहाँ पर है, याद रखनी है आपको। ठीक है, स्थान की बात करें, ये स्वस्थ नारी सशक्त परिवार जो अभियान है वो कहाँ कहाँ पर चलेगा? 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक धार एमपी में जो शुरू हुआ वो आपके आयुष्मान आरोग्य मंदिरों में चलेगा। आयुष्मान स्वास्थ्य केंद्र, जिला अस्पताल एवं अन्य सरकारी जो स्वास्थ्य सुविधा है वहां पर चलेगा। इसका आयोजन 1 लाख से अधिक स्वास्थ्य शिविर और महिलाएं एवं बच्चों के लिए देश का अब तक का सबसे बड़ा स्वास्थ्य अभियान है वो चलाया गया था। ठीक है, क्या नाम है? स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान। धार एमपी से 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक देश का महिलाएं और बच्चों के लिए अब तक का सबसे बड़ा स्वास्थ्य अभियान है वो चलाया गया है। उद्देश्य क्या है? सामुदायिक स्तर पर महिला केंद्रित निवारक प्रोत्साहनकारी उपचारात्मक स्वास्थ्य सेवाएं और रोगों की जांच वगैरह यहाँ पर की गई थी। ये आपको याद रखने की आवश्यकता है नहीं, आपको मैंने बता दिया, ये चीजें याद आपको रखनी है। ठीक है, शहर चलो अभियान, गांव चलो अभियान, यहां पर देखो बहुत सारी चीजें हैं। ठीक है, हमने जो पढ़ा था शहरी शहरी सेवा शिविर, एक हमने पढ़ा भाई ग्रामीण सेवा शिविर। ठीक है, एक हमने पढ़ा स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान, सशक्त परिवार अभियान। एक हमने पढ़ा 8वां पोषण महाअभियान, राष्ट्रीय पोषण अभियान है ना, पोषण महाअभियान, राष्ट्रीय पोषण। ठीक है, ये याद रख लेना, राष्ट्रीय, 8वां राष्ट्रीय। ये देखो शहरी सेवा शिविर 17 सितंबर से शुरू हुआ। ठीक है, और ग्रामीण सेवा शिविर 17 सितंबर से शुरू हुआ। अब ये कब तक चलेगा? जब तक सब जगह सेवा शिविर का आयोजन नहीं हो जाए। स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान है, धार एमपी से शुरू हुआ, राष्ट्रीय स्तर पर 17 सितंबर को शुरू हुआ, 2 अक्टूबर तक चलेगा और ये आपके 15 दिन चला। सेवा पखवाड़ा 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक चला, वो भी सेवा पखवाड़ा था। राष्ट्रीय पोषण माह जो अभियान है वो भी 17 सितंबर से शुरू हुआ, 17 अक्टूबर तक 1 माह लगभग चला। राजस्थान दूसरे स्थान पर रहा। ठीक है, इसके अलावा यह तो अलग है, यहां पर इसके अलावा आपके शहर चलो और गांव चलो 2 अभियान और हैं, वो दोनों अलग थे शहरी सेवा शिविर। ये शहर चलो और गांव चलो 2 अभियान अलग है, हालांकि ये उसी से लिंक है, उसी के साथ में जो है इन अभियान को उन शिविरों के माध्यम से चलाया गया। भाई कि कोई अभियान है, उन अभियान को पूरा करने के लिए शिविर आयोजन किए गए, तो वो शिविर कौन से थे? शहरी और ग्रामीण सेवा शिविर थे, जबकि वो अभियान तो यही थे। तो इन्हीं अभियान के लिए उन शिविरों का आयोजन किया गया था। तो शिविर और अभियान आप इनको लिंक करके भी याद कर सकते हो, चीजें वही हैं, कुछ भी नया नहीं है। शहर चलो अभियान के अंदर शहरी सेवा शिविर का आयोजन किया गया। भाई शहर चलो अभियान इन्होंने चलाया 15 सितंबर से 2 अक्टूबर तक, मान लो। ठीक है, तो 15 सितंबर से 2 अक्टूबर तक एक अभियान चला। इस अभियान के लिए 17 सितंबर से शिविर जो है वो आपने शुरू किए, और शिविर के अंदर आपने काम किया कि शहरी निकायों में जना उपयोगी कार्य त्वरित निस्तारण किए गए, सफाई व्यवस्था में सुधार किया गया, स्ट्रीट लाइट लगाई, आवारा पशुओं को पकड़ा, शहरी निकाय के लंबित प्रकरणों का निस्तारण किया और सड़कों की मरम्मत की।
तो ये कार्य किया इन्होंने शहरों के अंदर, शहर चलो अभियान के अंदर, वो शहरी सेवा शिविर, ये एक दूसरे से लिंक कर लो, याद हो जाएंगे। उसके बाद में यहाँ पर आपका गया गांव चलो अभियान 18 सितंबर से, जबकि वो हो गई 15 सितंबर से। यहाँ पर ग्रामीण सेवा शिविर 17 सितंबर से शुरू हो गया, 18 सितंबर से गांव चलो अभियान। प्रत्येक पंचायत समिति की 2 ग्राम पंचायतें, वो सेम ही अभियान ही है। सप्ताह में 3 दिन हमने बात ही कर ली, ठीक है, 3 दिन बात कर ली भाई, गुरुवार शुक्रवार शनिवार, सप्ताह में 3 दिन चलेगी गांव चलो अभियान। ये वही ग्रामीण सेवा शिविर है, ठीक है, ग्रामीण सेवा शिविर। तो ये आपको इनमें कंफ्यूज नहीं होना आपको कि गांव चलो अभियान क्या है, शहर चलो अभियान क्या है, ग्रामीण सेवा शिविर क्या है, शहरी सेवा शिविर क्या है, सशक्त नारी सशक्त परिवार अभियान क्या है, सेवा पंखवाड़ा क्या है। ये सब एक दूसरे से मिलती जुलती चीजें हैं, कुछ भी नहीं है, एक दूसरे से लिंक्ड है, ठीक है। सरकारी योजना हेतु आवेदन, स्वास्थ्य शिविरों का आयोजन, विद्यालय आदि हेतु मरम्मत कार्य, बीज मिनी कट का वितरण, ये सारी यहाँ पर हो गया। सप्ताह में 3 दिन याद रखना, प्रत्येक ग्राम पंचायतों की, पंचायत समिति की 2 ग्राम पंचायतें। और ये आपके क्या है, ये आपके एक शानदार, बेहद शानदार जो है इनोवेशन है, मेरे द्वारा किया गया है। एक श्री श्याम टेस्ट सीरीज के नाम से राजस्थान कला और संस्कृति के लिए शुरू किया है। और श्री श्याम टेस्ट सीरीज में राजस्थान जीके के हिस्ट्री, ज्योग्राफी प्लस इंडिया, साइंस, सभी सब्जेक्ट के लिए मेरा शुरू करने का ये प्लान है। पीवाईक्यू की एक सीरीज है, ठीक है, जिसके अंदर 5000 प्लस पीवाईक्यू सिर्फ कला संस्कृति के टॉपिक वाइज दे रखे हैं। 5000 प्लस पीवाईक्यू की बात मैंने की है। देखो 5000 प्लस पीवाईक्यू का मतलब ये हो गया कि पीवाईक्यू आरपीएससी, आरएसएसबी, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, पुलिस विभाग, कोऑपरेटिव, राजस्थान के अंदर जितने भी एग्जाम होते हैं जिसके अंदर राजस्थान जीके के प्रश्न आते हैं, कला संस्कृति के संबंधित कोई प्रश्न आया तो आपको यहाँ पर इन 5000 क्वेश्चन में मिल जाएगा। 5000 प्लस का मतलब हो गया कि मेरा प्लान ये है इनोवेशन कि मैं कक्षा जो 9th और 10th की जो पुस्तक है उनसे महत्वपूर्ण जो एमसीक्यू बना करके वो इसके अंदर इंक्लूड करूं। हिंदी ग्रंथ अकादमी की जो पुस्तकें हैं उनसे कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस बना करके मैं इसमें इंक्लूड करूं, ठीक है, ये मेरा प्लान है। इसलिए ये 5000 प्लस एक कला संस्कृति के प्रश्न होंगे। मेरा ये टारगेट है कि राजस्थान के प्रत्येक विद्यार्थी जो राजस्थान की भर्तियों की तैयारी कर रहे हैं, जिसको राजस्थान जीके पढ़ना है, प्रत्येक विद्यार्थी को ये 5000 प्लस प्रश्न है वो आपको याद होने चाहिए मुक्त जबानी। सबसे पहला काम यही होना चाहिए, ठीक है। इसको मैं एज ए बेसिक के चीज में तौर पे तैयार करना चाहता हूं कि आपने नोट्स पढ़ लिया, आपने किताबें पढ़ लिया, आपको प्रैक्टिस करनी है। आपको जैसे मान लो आपने पर्यटन पढ़ लिया, पर्यटन स्थल सारे पढ़ लिए, स्थापत्य पढ़ ली, अब आपको प्रैक्टिस करनी है। तब आप इस टेस्ट सीरीज के अंदर आओ। पर्यटन स्थल के मान लो 12 टेस्ट मैंने बना रखे हैं, प्रत्येक टेस्ट में 50-50 क्वेश्चन है। स्थापत्य कला के मैंने 12 टेस्ट बना रखे हैं, प्रत्येक टेस्ट के अंदर 50-50 क्वेश्चन है। 50 मिनट में 50 क्वेश्चन से प्रैक्टिस करो। शाम को 1 घंटा मिला टाइम, 50 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिए। और एक विस्तृत व्याख्या दे रखी है भाई, ठीक है, विस्तृत व्याख्या इसके अंदर दे रखी है। सॉल्यूशन अच्छा खासा दे रखा है, 5 से 10 लाइनों के आसपास में। प्रत्येक प्रश्न का सॉल्यूशन भी दे रखा है, ठीक है। और ये आपको प्रत्येक विद्यार्थी को ये प्रश्न याद होने चाहिए। मतलब इसको राजस्थान की अगर आप तैयारी कर रहे हो तो आपको ये तो प्रश्न याद होने ही चाहिए। उसके बाद में आप एक्स्ट्रा कुछ भी चीजें पढ़ो। और मैं लगातार इसके अंदर नया कलेक्शन ऐड करता रहूंगा। मुझे जैसे ही कोई नए एमसीक्यूज बनेंगे मिलेंगे, एमसीक्यूज में सारे यहाँ पर ऐड करूंगा। अपडेटेड है और इसको लगातार अपडेटेड करेंगे। इससे क्या 5000 से 10,000 क्वेश्चन भी जा सकती है तो भी जो है कोई दिक्कत नहीं है। अपन इसको लगातार अपडेटेड करेंगे, 1 साल तक इसकी वैलिडिटी रहेगी। आप इसको जो है ऐप से ज्वाइन कर सकते हैं। ऐप की लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में है, आप इसको जरूर ज्वाइन करें। रीट मुख्य परीक्षा लेवल 1 के लिए टेस्ट सीरीज चल रही है। बहुत सारे टेस्ट हो चुके हैं, कुछ टेस्ट इसमें बाकी हैं, वो हो जाएंगे, आप अभी भी देख सकते हो। लेवल 2 के लिए हिंदी, एसएसटी और साइंस मैथ के लिए चल रही है। सेम शेड्यूल ऐप के अंदर अपलोड है, शेड्यूल आप देख लेना। शैक्षिक परिदृश्य, शैक्षिक प्रबंधन, सूचना प्रौद्योगिकी के लिए 1500 प्लस एमसीक्यू के जो है यहाँ पर टेस्ट, टॉपिक वाइज टेस्ट है वो अवेलेबल है, आप देख सकते हैं। और राजस्थान करंट अफेयर्स के अगर आपको एमसीक्यूज प्रैक्टिस करने हैं, टेस्ट देने हैं, तो जनवरी से दिसंबर का मंथली एमसीक्यू टेस्ट है वो भी टेस्ट सीरीज उपलब्ध है ऐप के अंदर, जिसके अंदर अक्टूबर नवंबर तक के क्वेश्चंस अपलोड हैं। और दिसंबर के आपके जैसे कंप्लीट हो जाएगा, आपके अपलोड हो जाएंगे। जनवरी से दिसंबर तक के 2025 के पूरे जो है क्वेश्चंस इसमें मिलेंगे। मात्र 21 रुपये इसकी जो है, 20 या 21 रुपये इसकी प्राइस है और 20-21 रुपये इसकी प्राइस है, ठीक है। ये आप खरीद सकते हो। इसकी प्राइस है तक 51 है और इसकी प्राइस भी 51 है। कोई ज़्यादा पैसे नहीं है, बहुत ही कम रेट में। जो ऐप का चार्जेस है, ठीक है, ऐप का जो मिनिमम चार्जेस, जो खर्चा वगैरह ऐप का आता है, बस वही वसूल यहाँ पर करने के लिए ये 20-21 रुपये रेट रखी है। कोई ज़्यादा नहीं है, 1 कप चाय के बराबर है 12 महीने का करंट अफेयर्स,
ठीक है, कुछ भी नहीं है यहाँ पर, और वो भी आपको मौका मिलेगा प्रैक्टिस करने का। ठीक है, तो जरूर पढ़ें और अपने दोस्तों के साथ में भी जरूर शेयर करें कि अगर राजस्थान की भर्ती की तैयारी कर रहे हो तो ये आपके जो श्री श्याम सीरीज है वो आप जरूर ज्वाइन करें। इसके अंदर मैं अब जल्द हिस्ट्री है, हिस्ट्री के भी लॉन्च करूंगा, ज्योग्राफी भी करूंगा, प्लस इंडिया जी के हिंदी, इंग्लिश, कंप्यूटर, पूरा प्रयास चल रहा है कि मैं हर एक का वन स्टॉप सॉल्यूशन है, टेस्टों के मामले में, क्वेश्चंस का कलेक्शन के मामले में मैं आपको एक जगह उपलब्ध करवाऊं। ठीक है, और इस तरीके के क्वेश्चंस हो कि प्रत्येक विद्यार्थी को वो तो याद होने ही चाहिए, बाद में आप अदर कुछ भी चीजें पढ़ो। ठीक है, अब यहां पर है आपके राजस्थान मसाला कॉन्क्लेव। एक ये राजस्थान मसाला कॉन्क्लेव है, ये का बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्क्लेव है। ठीक है, तो राजस्थान मसाला कॉन्क्लेव, देखो मसाला कॉन्क्लेव कहां पर आयोजन किया गया, ये आपको याद रखना है। 8 सितंबर 2025 को बिरला ऑडिटोरियम जयपुर के अंदर राजस्थान मसाला कॉन्क्लेव 8 सितंबर 2025 को बिरला ऑडिटोरियम जयपुर के अंदर इसका आयोजन किया गया। प्रदेश के मसाला उत्पादक, कृषक, व्यापारी, निर्यातक एवं अन्य हितधारक इसके अंदर जो है वो प्रतिभागी रहने वाले हैं। आपसे यही पूछा जाएगा कि हाल ही में राजस्थान मसाला कॉन्क्लेव का आयोजन 8 सितंबर को कहां पर किया गया। इंपॉर्टेंट है, 8 सितंबर 2025 बिरला ऑडिटोरियम जयपुर के अंदर, इंपॉर्टेंट है, याद रखें। इसके अंदर आपको कुछ और चीजें याद रखनी है, जैसे मान लो मसाला बायर एवं सेलर के बीच में समन्वय स्थापित करना, मसाला क्षेत्र में उत्पादन, विपणन और निर्यात को बढ़ावा देना, ये कॉमन सेंस की बातें हैं, ये आपसे पूछी नहीं जाएगी। आपसे एक तो ये पूछा जाएगा 8 सितंबर 2025 को आपको बिरला ऑडिटोरियम जयपुर के अंदर राजस्थान मसाला कॉन्क्लेव का आयोजन किया गया था, एक चीज। और इसके अंदर यहाँ पर आपको याद रखना है घूमर फेस्टिवल का आयोजन कहां पर किया गया, 15 नवंबर को, यह भी आपके जयपुर, इतना याद रखना है। 15 नवंबर 2025 को जयपुर के अंदर घूमर फेस्टिवल का आयोजन किया गया। पहल मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा द्वारा, आयोजक पर्यटन विभाग राजस्थान सरकार द्वारा इसका आयोजन किया गया। फेस्टिवल का आधिकारिक गीत पर्यटन विभाग द्वारा तैयार कराया जाएगा। ठीक है, 9 से 13 नवंबर तक विविध कार्यशालाओं का यहाँ पर आयोजन, भागीदारी अधिकतम 20 प्रतिभागियों के समूह को पंजीकरण की अनुमति होगी। पंजीकृत संस्थाओं को 500 का क्या मिलेगा, प्रोत्साहन राशि मिलेगी। तो ये ध्यान रखना, घूमर फेस्टिवल का 15 नवंबर को जयपुर, ये आपके 8 सितंबर को जयपुर। ठीक है, राजस्थान डोमेस्टिक ट्रेवल मार्ट अति महत्वपूर्ण है, संस्करण याद करना है। पहली बात, डोमेस्टिक ट्रेवल मार्ट का संस्करण पूछा जाता है। ठीक है, डोमेस्टिक ट्रेवल मार्ट का 5वां संस्करण 12 से 14 सितंबर को पूछा जाता है, कहां पर, जयपुर। ये तीनों चीजें यहां पर याद रखनी है आपको। ठीक है, राजस्थान डोमेस्टिक ट्रेवल मार्ट का 5वां संस्करण 12 से 14 सितंबर जयपुर, और यहां पर आप इंपॉर्टेंट लगा ही लो भाई। ठीक है, 3rd ग्रेड के लिए आप इंपॉर्टेंट लगा लो, या जमादार का एग्जाम भी अब 27 को होने वाला है, तो जमादार के लिए भी लगा लो आप। ठीक है, जमादार के लिए भी यहाँ पर आप इंपॉर्टेंट लगा लो, या इन फ्यूचर सीईटी वगैरह और भी एग्जाम होंगे, ये पूछा जरूर जाएगा। राजस्थान डोमेस्टिक ट्रेवल मार्ट, मसाला कॉन्क्लेव और ये आपकी घूमर फेस्टिवल वगैरह, ये सारी चीजें पूछी जाएगी यहाँ पर। आयोजक देखो, फेडरेशन ऑफ हॉस्पिटैलिटी एंड टूरिज्म ऑफ राजस्थान इसके आयोजक है, और पर्यटन विभाग इसका आयोजक है। ठीक है, ये भी आयोजक भी याद रखें, आयोजक भी याद रखें इसके, राजस्थान डोमेस्टिक ट्रेवल मार्ट के, बस FHTR फेडरेशन ऑफ हॉस्पिटैलिटी एंड टूरिज्म ऑफ राजस्थान और पर्यटन विभाग इसके आयोजक है। स्टेक होल्डर्स की इनकी मीटिंग हुई थी 3 सितंबर को। ठीक है, आपके ITC राजपुताना जयपुर, RPSC होती तो ये पूछती, RPSC का टारगेट क्या था, ये पूछना था। ठीक है, स्टॉक होल्डर्स मीट 3 सितंबर, यानी जैसे RPSC स्टेटमेंट के अंदर ये पूछ लेती एक लाइन ये भी पूछ लेती। स्टेक होल्डर्स मीट, इस राजस्थान डोमेस्टिक ट्रेवल मार्ट के लिए स्टेक होल्डर्स की मीट 3 सितंबर को ITC राजपुताना जयपुर के अंदर हुई। ठीक है, तो ये आपको पूरी जो है वो स्लाइड याद करनी है। सहयोगी की बात करी ली हमने, हॉस्पिटलिटी एंड पर्यटन क्षेत्र की प्रतिष्ठित संस्थाएं, B2B मीटिंग्स एंड एक्सपो का शुभारंभ 13 सितंबर को हुआ था, यानी 12 से 14 सितंबर तक ये चला था। तो बिजनेस टू बिजनेस B2B मीटिंग्स एंड एक्सपो का शुभारंभ कब हुआ, 13 सितंबर को हुआ इसके अंतर्गत। और शुभारंभ करता कौन है, उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी। यहाँ पर पर्यटन आंकड़े की यदि बात करें तो राजस्थान घरेलू एवं विदेशी पर्यटकों की पसंद में कौन सा स्थान है, 5वां स्थान पर है, और राज्य का हिस्सा कितना, 7 से 8% यहाँ पर है। जबकि बात करें सरकारी प्रयास की तो पर्यटन क्षेत्र में 1000 करोड़ का कार्य प्रगति पर, आगामी 5 वर्षों में 5000 करोड़ का पर्यटन विकास का इन्होंने लक्ष्य रखा है। तो ये आपको थोड़ा बहुत ध्यान रहे तो ठीक है, नहीं तो वो तो याद ही रखना है आपको। यहाँ पर पुरस्कार और सम्मानित भी किए गए, यानी कुल मिलाकर के ये जो है आपके बहुत इंपॉर्टेंट है।
ठीक है, ये भी थोड़ा ध्यान रखें। और ये यहाँ पर आपके पुरस्कार और सम्मान भी दिए गए थे। ठीक है, तो देखो लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड सीनियर आपके होटलियर अजीत कुमार बंसल को मिला, लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। एंड्यूरिंग इम्पैक्ट ऑन टूरिज्म एंड एडमिनिस्ट्रेशन आईएएस निरंजन कुमार आर्य को। वुमेन एम्पावरमेंट इन हॉस्पिटलिटी एंड टूरिज्म आईएएस गायत्री राठौड़ को। लीगेसी ऑफ हेरिटेज एंड टूरिज्म शामोद होटल को, शामोद होटल्स जो आपके रावल रघुवेंद्र सिंह एंड रावल युजवेंद्र सिंह है इनको मिला। हॉल ऑफ फेम अवार्ड, हॉल ऑफ फेम अवार्ड मिला राजीव मेहरा, पूर्व प्रेसिडेंट इंडियन एसोसिएशन ऑफ टूर द ऑपरेटर्स। आउटस्टैंडिंग जर्नलिज्म वाइल्ड लाइफ एंड टूरिज्म के लिए सीनियर जर्नलिस्ट निर्मल तिवारी है, उनको मिला है। तो ये इनको पुरस्कार मिले हैं। ठीक है, इसी के दौरान उसके बाद में आता श्री वीर तेजा मेला, कहां पर याद रखे, कहां पर भरा गया, ब्यावर। 1 सितंबर 2025 को वीर तेजा मेला ब्यावर, ब्यावर नगर परिषद द्वारा वीर तेजा मंदिर तेजा चौक के अंदर पूजा अर्चना द्वारा शुभारंभ किया गया था। सांस्कृतिक संध्या हुई, सुभाष उद्यान ब्यावर में भव्य आयोजन। और ये आपको थोड़ा ध्यान रख लेना, वीर तेजा मेला ब्यावर। अर्बन कोऑपरेटिव बैंक का राष्ट्रीय अधिवेशन कहाँ हुआ, जयपुर के अंदर हुआ। ठीक है, सहकार भारती और सहकारिता विभाग इन दोनों ने मिलकर के अर्बन कोऑपरेटिव बैंक का राष्ट्रीय अधिवेशन किया गया था, कहां पर 10 सितंबर को जयपुर में इसका आयोजन किया गया था। ठीक है, सहकार भारती द्वारा प्रकाशित मार्गदर्शिका का यहां पर विमोचन किया गया। संस्था द्वारा शुरू किए गए सदस्यता अभियान ऐप का लोकार्पण किया गया। कौन सा ऐप है, सदस्यता अभियान ऐप। और सहकार भारती द्वारा मार्गदर्शिका का विमोचन भी किया गया यहाँ पर। ठीक है, तो प्रकाशित कौन करती है, सहकार भारती पर आपके प्रकाशित करती है मार्गदर्शिका, उसका विमोचन किया गया। अर्बन कोऑपरेटिव बैंक के राष्ट्रीय अधिवेशन जयपुर के अंदर। और इसी संस्था द्वारा शुरू की गई सदस्यता अभियान ऐप का भी लोकार्पण किया गया। प्रमुख तथ्य, ग्रामीण सहकारी संघ प्रत्येक पंचायत को सहकारिता से जोड़ने हेतु स्थापना एवं कार्य जारी, वो अपने जो सहकारिता संघ सदस्यता बढ़ाओ अभियान से रिलेटेड ही है। ठीक है, 10 सितंबर को हुआ और 2 अक्टूबर के बाद में ये सहकारिता से संबंधित अभियान है वो शुरू हुआ। तो ये ध्यान रखें, कहां पर हुआ, ये जयपुर के अंदर अधिवेशन हुआ इसका। उसके बाद में लाल किले पर राजस्थान की 3 महिला सरपंच है, उनको लाल किले पर आमंत्रित किया गया था सम्मानित करने के लिए। और ये इंपॉर्टेंट है, पूरे देश भर में 85 सरपंच है, उनको जो है सम्मान के लिए बुलाया गया था, जिसके अंदर राजस्थान से 3 जो है वो महिला सरपंच थी। ठीक है, राजस्थान के अंदर 3 महिला सरपंच है, उनको आमंत्रित किया गया था। 79वां स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त 2025 को केंद्र सरकार द्वारा कुल 85 सरपंच का आमंत्रण किया गया, जिसके अंदर राजस्थान के अंदर 3 महिला सरपंच थी। ठीक है, उनको सम्मान क्यों दिया गया, स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण ओडीएफ प्लस के लिए उल्लेखनीय कार्य के लिए, जल जीवन मिशन हर घर जल प्रमाणीकरण में उल्लेखनीय कार्य के लिए इनको दिया गया। अब उनका नाम और उनका कार्य और वो कहाँ की सरपंच है वो आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, पहली बात तो भाई पूछा जाता है कि राजस्थान की कितनी जो है वो महिला सरपंच को बुलाया गया, तो 3। अब देखो यहाँ पर कुसुम सिंह, पहले कौन है, कुसुम सिंह है, जो आपके डीग भरतपुर के अंदर राहरा ग्राम पंचायत की सरपंच है। और राजस्थान की पहली डिजिटल सुविधा युक्त ग्राम पंचायत ये बनी है। और जिले की पहली ओडीएफ प्लस ग्राम पंचायत, जिले की पहली ओडीएफ प्लस ग्राम पंचायत। और राजस्थान की पहली डिजिटल सुविधा युक्त ग्राम पंचायत कौन सी, राहरा ग्राम पंचायत, कुसुम सिंह। इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है, टोटल चीजें याद रखनी है यहाँ की। उसके बाद में आता है गीता देवी पटेल, 40 ग्राम पंचायत जोधपुर। जल जीवन मिशन के तहत 3 किलोमीटर पाइपलाइन यहां पर बिछवाकर जल संकट का इन्होंने समाधान किया, गीता देवी पटेल ने। उसके बाद में आती है रेखाबाई, गड्ढेपान ग्राम पंचायत सुल्तानपुरा कोटा। सिंगल यूज प्लास्टिक पर इन्होंने रोक लगाई। स्वच्छता अभियान, जल संरक्षण एवं मनरेगा के प्रभावी उपयोग से ग्रामीण विकास के इन्होंने कार्य किए। तो एक हो गई रेखाबाई गड्ढेपान कोटा, कुसुम सिंह रारा ग्राम पंचायत डीग, और गीता देवी पटेल 40 ग्राम पंचायत जोधपुर। ये तीनों को आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद में आता है आपका नेत्र कुंभ 2025 रामदेवरा जैसलमेर। ठीक है भाई, नेत्र कुंभ का आयोजन कहां पर किया गया, 2025 रामदेवरा जैसलमेर के अंदर किया गया। जब रामदेवरा मेला चल रहा था तब वहां पर जो है वो श्रद्धालु आए थे, तो वहां पर उन श्रद्धालुओं को आंखें चेक की गई थी, निःशुल्क आंखें चेक की गई थी, निःशुल्क उनका इलाज किया गया था। तो वह एक नेत्र कुंभ के रूप में इसका आयोजन किया गया था रामदेवरा। एक सक्षम संस्था का नाम क्या, सक्षम जो संस्था है उसके द्वारा इसका आयोजन किया गया। 31 जुलाई से कब तक, 2 सितंबर तक इसका आयोजन किया गया।
ठीक है भाई, 31 जुलाई से 2 सितंबर तक इसका आयोजन किया गया। मुख्य विशेषता, बाबा रामदेव जी की श्रद्धा और मानव कल्याण के आदर्शों पर आधारित आयोजन, 1.25 लाख से अधिक श्रद्धालुओं की आंखों का निःशुल्क जांच, मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना मां योजना के तहत गरीबों को 25 लाख तक का निःशुल्क इलाज, मुख्यमंत्री द्वारा नेत्र कुंभ 2025 पुस्तक का क्या किया गया, विमोचन किया गया था। शुभारंभ किसने किया, भजन लाल जी शर्मा मुख्यमंत्री ने किया था, और नेत्र कुंभ 2025 पुस्तिका का क्या गया, विमोचन इन्होंने यहाँ पर किया। तो सक्षम संस्था द्वारा 31 जुलाई से 2 सितंबर तक 1.25 लाख लोगों की निःशुल्क आंखें जांच की, नेत्र कुंभ रामदेवरा जैसलमेर। मेघ उत्सव जयपुर, अति महत्वपूर्ण है मेघ उत्सव, 2 से 3 अगस्त 2025 को, ठीक है। मेघ उत्सव 2 से 3 अगस्त 2025 को जयपुर के अंदर जवाहर कला केंद्र के अंदर आयोजन हुआ था। इसके आयोजनकर्ता कौन है, ये भी याद रखना है, डेल्फी काउंसिल ऑफ राजस्थान द्वारा, डेल्फी काउंसिल ऑफ राजस्थान द्वारा मेघ उत्सव 2025 का आयोजन किया गया था जवाहर कला केंद्र जयपुर के अंदर। सहयोगी संस्था के अंदर बात करें तो सांस्कृतिक मंत्रालय, भारत सरकार का जो उत्तरी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र है पटियाला वाला, वो इसके अंदर शामिल था। पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र है उदयपुर, ये भी इसके अंदर शामिल था। जवाहर कला केंद्र के अंदर इसका आयोजन हुआ तो ये वैसे शामिल था, और राजीविका इसके अंदर शामिल थी। तो ये एक पटियाला, उदयपुर, जवाहर कला, और ये 4 इसके अंदर कौन सी सहयोगी संस्था है। आयोजक डेल्फी काउंसिल ऑफ राजस्थान, यानी टोटल 5, 4 सहयोगी और 1 आयोजक, डेल्फी काउंसिल ऑफ राजस्थान, इनके द्वारा आयोजन किया गया मेघ उत्सव 2-3 अगस्त जवाहर कला केंद्र जयपुर, ठीक है। उसके बाद में देखो राज्य स्तरीय संस्कृत विद्वजन सम्मान समारोह 2025 का आयोजन हुआ है। कब है, 7 अगस्त को, स्थान सुखाड़िया रंगमंच सभागार उदयपुर के अंदर। आयोजक संस्कृत शिक्षा विभाग राजस्थान, यानी राज्य स्तरीय संस्कृत विद्वजन सम्मान समारोह, सरकारी समारोह है, राज्य स्तरीय संस्कृत विद्वानों के लिए है, उनका सम्मान के लिए संस्कृत विभाग द्वारा चलाया गया था। और कहां पर, उदयपुर के अंदर, ये भी ध्यान रखें उदयपुर के अंदर, ठीक है, 7 अगस्त को। मुख्य अतिथि वासुदेव देवनानी विधानसभा अध्यक्ष ये थे, क्योंकि ये सरकारी कार्यक्रम है। यहाँ पर कुल कितने पुरस्कार दिए गए थे, कुल 56 पुरस्कार दिए गए थे। ये संख्या याद रखनी है, कितने पुरस्कार दिए गए थे, 56 पुरस्कार, क्योंकि राज्य स्तरीय सरकारी समारोह है और आरपीएससी ये पूछती है, ठीक है, संख्या। तो यहाँ पर 56 है, याद रखें। उसके बाद में देखो पुरस्कार, संस्कृत साधना शिखर पुरस्कार, कुछ पुरस्कार देख लेते हैं क्योंकि 56 तो हम देख नहीं सकते, ठीक है। तो संस्कृत साधना शिखर सम्मान 1 लाख रुपए यहाँ पर दिए गए थे कैलाश चंद्र मुंदड़ा चित्तौड़गढ़ को, इनको संस्कृत साधना शिखर सम्मान। और एक संस्कृत साधना सम्मान है 51,000 का, वो आपके YS रमेश जयपुर के, भगवती सुखवाल उदयपुर के और प्रियंका खंडेलवाल है 12 के, इन तीनों को यहाँ पर ये दिया गया है। उसके बाद में राजस्थान एसोसिएशन ऑफ नॉर्थ अमेरिका, राजस्थान एसोसिएशन ऑफ नॉर्थ अमेरिका यानी RANA राणा डे 2025 का आयोजन 6 अगस्त को किया गया था। कहां पर, आपके न्यूयॉर्क सिटी हॉल के अंदर, यानी न्यूयॉर्क जो शहर है, न्यूयॉर्क शहर, उसका मेयर कौन है, एरिक एडम्स, उनके द्वारा राणा डे का आयोजन किया गया था, राणा डे, ठीक है। राजस्थान एसोसिएशन ऑफ नॉर्थ अमेरिका जो है राणा डे 2025, इसका आयोजन किया गया था न्यूयॉर्क शहर के मेयर एरिक एडम्स द्वारा। अवसर क्या है, भारतीय अमेरिकी समाज और सांस्कृतिक जीवन में राणा के योगदान का सम्मान करना इनका उद्देश्य है। विशेष कथन, प्रेम भंडारी, राणा अध्यक्ष सर प्रेम भंडारी है, जिन्होंने कहा कि ये विश्व भर में फैले, ठीक है, और 20 लाख प्रवासी राजस्थानियों का इससे क्या हुआ, मान बढ़ा। तो ये ध्यान रखें, राजस्थान एसोसिएशन ऑफ नॉर्थ अमेरिका राणा डे, ध्यान रखें 6 अगस्त 2025 को। और किसी एग्जाम के अंदर यहाँ से एक प्रश्न भी आया हुआ है, तो ये आप थोड़ा ध्यान रखें। ऑपरेशन अलर्ट, अगला क्या है, अगला आपका है ऑपरेशन अलर्ट। और ऑपरेशन अलर्ट को आप पहले भी पढ़ चुके हैं, BSF द्वारा राजस्थान की सीमा पर 11 से 17 अगस्त को सीमा सुरक्षा बल BSF भारत पाक की सीमा पर राजस्थान के अंदर ऑपरेशन अलर्ट। स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त से पूर्व सीमा सुरक्षा को मजबूत करना, भाई 11 से 17 अगस्त चला तो 15 अगस्त के आसपास चला ऑपरेशन अलर्ट, ठीक है। ऑपरेशन सर्द हवा 26 जनवरी के आसपास में चला, ऑपरेशन अलर्ट 15 अगस्त के आसपास में चला। तो ये थोड़ा उस हिसाब से ध्यान रखना, ये हर 26 जनवरी 15 अगस्त पर एक न एक ऑपरेशन यहाँ पर होता है, बस उसको नाम रख देते हैं, बाकी उद्देश्य वही है, सुरक्षा और ध्यान रखना, ठीक है। और उसके बाद में अगला कौन सा है, जंतर मंतर पर एस्ट्रो टूरिज्म कार्यक्रम, कौन सा, जयपुर, जंतर मंतर पर एस्ट्रो टूरिज्म कार्यक्रम हुआ। इसकी बात कर रहे हैं, एस्ट्रो कौन सा कार्यक्रम, टूरिज्म, कहाँ हुआ, जंतर मंतर पर, कब, 23 अगस्त को,
कब हुआ? 23 अगस्त को हुआ। आयोजक कौन थे? राजस्थान पर्यटन विभाग एवं स्पेस इंडिया। राजस्थान पर्यटन विभाग और स्पेस इंडिया। विशेषता क्या है? 300 वर्षों में पहली बार जंतर मंतर के विशाल यंत्रों का लाइव खगोलीय अवलोकन किया गया। भारत की प्राचीन खगोल विद्या को आधुनिक मिशनों चंद्रयान गगनयान से जोड़ा गया। उद्देश्य क्या है? राजस्थान को एस्ट्रो टूरिज्म में अग्रणी बनाना। इसलिए एस्ट्रो टूरिज्म कार्यक्रम कहाँ हुआ? जयपुर के अंदर हुआ। कहां पर? जयपुर के अंदर जंतर मंतर पर हुआ। ठीक है, कब? 23 अगस्त को। आयोजक पर्यटन विभाग और स्पेस इंडिया। तो ये थोड़ा ध्यान रख लेना। एट होम कार्यक्रम, ये एट होम कार्यक्रम हुआ था आपके जो 15 अगस्त है ना, 15 अगस्त से एक रात पहले पूर्व संध्या पर 14 अगस्त को ये कार्यक्रम हुआ था। एट होम कार्यक्रम जयपुर के अंदर भी हुआ था और जोधपुर के अंदर भी हुआ था। तो जयपुर के अंदर, क्योंकि इस बार जो 15 अगस्त का जो आपका राज्य स्तरीय समारोह मनाया गया था, राज्य स्तरीय स्वतंत्रता समारोह 15 अगस्त का, वो जोधपुर के अंदर मनाया गया था। तो एट होम कार्यक्रम 14 अगस्त को एक रात पहला जोधपुर के अंदर हुआ था, क्योंकि राज्य स्तरीय जहां पर मुख्य कार्यक्रम होता है, जहां पर मुख्यमंत्री स्वयं जाते हैं, वो आपके जोधपुर हुआ था। तो मुख्यमंत्री जी जोधपुर आए 15 अगस्त कार्यक्रम के लिए। तो उससे पहले 14 अगस्त को मेहरानगढ़ किला है, वहां पर एट होम कार्यक्रम हुआ। अध्यक्षता की थी मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा द्वारा, और यहाँ पर कुछ व्यक्तियों को सम्मानित किया गया। ये आपको थोड़ा आइडिया रखना है इसका। विनोद कुमार जैन शिक्कर के हैं, चिकित्सा एवं समाज सेवा हेतु। पारुल पाटनवाल जयपुर के हैं, ज्वेलरी डिजाइन हेतु। दिव्यांश भारद्वाज आवा टोंक के हैं, पंचायत स्तर पर विकास कार्य हेतु। कोमल कुमार सरूजा कोटा के हैं, असाधारण शैक्षणिक उपलब्धि हेतु। दौलतपुरा ग्राम पंचायत मांडल भीलवाड़ा को पौधारोपण पहल हेतु। विशेष आकर्षण है ऑपरेशन सिंदूर थीम पर आधारित ड्रोन शो यहाँ पर किया गया था 14 तारीख को शाम को एट होम कार्यक्रम के अंदर। लगभग 550 ड्रोन थे यहाँ पर, जो ऑपरेशन सिंदूर थीम पर। ये एक विशेष आकर्षण था इस एट होम कार्यक्रम का। और यहाँ पर आपको दिख नहीं रहा है नीचे, मेहरानगढ़ किले पर, मेहरानगढ़ किले पर भारतीय सेना, मेहरानगढ़ किले पर भारतीय सेना की शौर्य गाथा का यहाँ पर क्या प्रदर्शन किया गया था। तो ये भी आपको क्या रखना है? ध्यान। उसके बाद में जयपुर के अंदर हुआ एट होम कार्यक्रम, ठीक है, और 15 अगस्त को ही हुआ ये आपके यहाँ पर राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े द्वारा यहाँ पर अध्यक्षता की गई। तो एक जयपुर में हुआ, एक जोधपुर के अंदर हुआ, बाकी ज्यादा इसमें कुछ पूछा नहीं जाएगा। अब ये अभियान है, ये थोड़ा जरूरी है, ठीक है भाई। ये अभियान है जल शक्ति अभियान, कैच द रेन अभियान। ये क्या है? ये आपका जरूरी है। चयनित जिले, इसके अंदर देश के अंदर कितने जिले? 148 जिले इस जल शक्ति अभियान कैच द रेन अभियान में हुए। 148 जिले क्या हुए? चयनित हुए, जिसके अंदर राजस्थान के कितने जिले थे? 29 जिले थे। और यही हमारे लिए क्या है? इंपॉर्टेंट है भाई। जल शक्ति अभियान कैच द रेन अभियान के अंदर राजस्थान के कितने जिलों का चयन हुआ है? तो राजस्थान के इसके अंदर 29 जिलों का चयन हुआ। टोटल 148 जिले थे, जिसमें राजस्थान के कितने? 29 जिलों का यहाँ पर चयन हुआ है। चयन का आधार इन्होंने क्या लिया है? तो जहां पर जल अति दोहन क्षेत्र है, वो इनके चयन का आधार रहा है। थीम 2025-26 जल संचय, जन भागीदारी, जन जागरूकता की ओर इसकी थीम है। यानी जल शक्ति अभियान कैच द रेन जो है 2025-26 उसकी थीम की बात करें तो जल संचय, जन भागीदारी, जन जागरूकता की ओर इसकी थीम रहेगी। उद्देश्य जन भागीदारी से, जनता की भागीदारी से जल संरक्षण और वर्षा जल का संचयन करना इनका उद्देश्य है। राजस्थान के 29 जिले जो जल अतिदोहन क्षेत्र है वो इसमें शामिल किए गए थे। संयुक्त सैन्य अभ्यास बोल्ड कुरुक्षेत्र, ये भाई क्या है? ये अति महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आरएसएस भी नहीं तो आरपीएससी इसको पूछेगी, तो ये भी आपको याद रखना, ठीक है। कौन सा अभियान है आपका? संयुक्त सैन्य अभ्यास भारत सिंगापुर के मध्य हुआ था। बोल्ड कुरुक्षेत्र नाम है इसका। नाम क्या है इसका? बोल्ड कुरुक्षेत्र नाम है। ये नाम याद रखना, बोल्ड कुरुक्षेत्र, भारत और सिंगापुर के मध्य हुआ, ठीक है। इसके देखो संस्करण भी याद रखना है और कुछ चीजें भी, जैसे 28 जुलाई से ये 4 अगस्त तक हुआ, ठीक है। ये 28 जुलाई से 4 अगस्त तक इसका आयोजन हुआ। एक तो ये याद रखनी डेट। दूसरा इसका संस्करण आयोजन, कौन सा संस्करण? 14वां। तीसरा ये कहां पर आयोजन हुआ? इसका जोधपुर के अंदर। ये 3 चीजें यहाँ पर याद रखनी है। नाम क्या है? नाम आपके बोल्ड कुरुक्षेत्र है, भारत और सिंगापुर के मध्य हुआ है। क्योंकि राजस्थान के अंदर हुआ है तो राजस्थान करंट अफेयर में पूछा जा सकता है। 28 जुलाई से आपके 4 अगस्त तक 14वां संस्करण जोधपुर के अंदर इसका आयोजन हुआ। तो ये आपको ध्यान में रखें। भारत की ओर से मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री रेजिमेंट और सिंगापुर की 4 आर्म्ड ब्रिगेड 42 सिंगापुर आर्म्ड रेजिमेंट इसके अंदर शामिल थी।
राजीविका और वी शक्ति ट्रस्ट के मध्य क्या हुआ, एमओयू हुआ। वी शक्ति ट्रस्ट और साथ में कौन है, राजीविका, इनके मध्य क्या हुआ, एमओयू हुआ है। यानी राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद राजीविका और वी शक्ति ट्रस्ट दिल्ली, इन दोनों के मध्य यहाँ पर एमओयू हुआ है, आपके मेमोरम ऑफ अंडरस्टैंडिंग हुआ है, समझौता हुआ है। लक्ष्य स्वयं सहायता समूह, शिल्पकारों, छोटे व्यवसायों को उत्पाद व कौशल प्रदर्शित करने का मंच देना इसका लक्ष्य था इन एमओयू का। आय वृद्धि और लैंगिक समानता पर जागरूकता फैलाना इनका लक्ष्य, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखें। प्रारंभिक क्षेत्र याद रखें, अलवर, अलवर जिला का जो ग्रामीण क्षेत्र है वो इसका प्रारंभिक क्षेत्र रहा, अलवर जिले का, तो ये इंपॉर्टेंट है, अलवर जिला याद रखें। राजीविका वी शक्ति ट्रस्ट दिल्ली, इनके मध्य एक एमओयू हुआ है, और वो एमओयू किसके लिए हुआ है, लक्ष्य इन पे क्या रखा है, स्वयं सहायता समूह, शिल्पकारों, छोटे व्यवसायियों को उत्पाद और कौशल प्रदर्शित करने का मंच प्रदान करना, आय वृद्धि और लैंगिक समानता पर जागरूकता जो है वो फैलाना। प्रारंभिक क्षेत्र कौन सा, अलवर जिले का ग्रामीण क्षेत्र यहाँ पर रहने वाला है। राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस समारोह, ये हमने पढ़ ही लिया। राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस समारोह कब आयोजन हुआ, जयपुर के अंदर 22-23 अगस्त को हुआ। कब हुआ, 22-23 अगस्त को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस समारोह हुआ जयपुर के अंदर। ये वही समारोह है 23 अगस्त वाला, आपके जो आपने पढ़ा था एस्ट्रो टूरिज्म, आपके जो है एस्ट्रो टूरिज्म हुआ था, यहाँ पर हमने यही पढ़ा था, एस्ट्रो टूरिज्म जो प्रदर्शनी हुई थी आपके जंतर मंतर पर, कार्यक्रम हुआ था जंतर मंतर पर, ठीक है, 23 अगस्त को। तो ये राष्ट्रीय दिवस समारोह के अंतर्गत ये आयोजन हुआ था, जिसके अंदर वो खगोलीय 300 वर्षों में पहली बार खगोलीय को जो लाइव है वो प्रदर्शन किया गया था, हमने पढ़ा था एस्ट्रो टूरिज्म के लिए। तो ये उसी समय हुआ था, 23 अगस्त को वो हुआ, 23 अगस्त को राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस समारोह यहाँ पर आयोजन किया गया था। ये एस्ट्रो टूरिज्म के अंदर हमने पढ़ा था कि राजस्थान पर्यटन विभाग और इनके साथ में स्पेस इंडिया शामिल थी, और ये आपके इनोवेशन हब जयपुर के अंदर इसका आयोजन हुआ था अंतरिक्ष दिवस समारोह का। थीम इसकी याद रख लेना, इंपॉर्टेंट है, राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस समारोह जयपुर के अंदर, और इसकी थीम भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आर्यभट्ट टू गगनयान, आर्यभट्ट टू गगनयान, ठीक है, एनिशिएंट विजडम टू आपके इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज। विशेष आकर्षण आदित्य L1 मॉडल का प्रदर्शन किया गया, और रॉकेट लॉन्चिंग का डेमो भी यहाँ पर दिखाया गया। तो राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस समारोह जयपुर के अंदर, थीम भी आपको याद रखनी है। एस्ट्रो टूरिज्म तो हो ही गया। सक्षम जयपुर अभियान 18 अगस्त से 23 सितंबर 2025 के बीच में किसके द्वारा, जयपुर जिला प्रशासन के द्वारा चलाया गया। कौन सा अभियान, सक्षम, और सक्षम कौन सा है, ये आपके कृत्रिम अंग जो है सहायक उपकरण है वो प्रदान करने से संबंधित है। विशेष योग्य जनों एवं वृद्धजनों को एवं विशेष योग्य जनों को कृत्रिम अंग और सहायक उपकरण का प्रदान करने के लिए एक अभियान चलाया गया। उस अभियान का नाम था सक्षम अभियान या सक्षम जयपुर अभियान, ठीक है। ये जयपुर जिला प्रशासन द्वारा चलाया गया था। तो भाई इसके अंदर नाम ही जयपुर, तो अभियान के अंदर नाम आ गया कि भाई सक्षम जयपुर अभियान 18 अगस्त से 23 सितंबर 5 दिन चलाया गया था। तो इसका उद्देश्य आपसे पूछा जा सकता है, और उद्देश्य आपका क्या है, उपकरण, कृत्रिम अंग एवं सहायक उपकरण प्रदान करना, ये इसका उद्देश्य है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद में इंटरनेशनल अर्थ साइंस ओलंपियाड, ये आपके 7 से 17 अगस्त तक चीन में हुआ था, और यहाँ पर जयपुर के अपम निधि पांडे को रजत पदक यहाँ पर मिला है। तो ये ध्यान रखें, अर्थ साइंस ओलंपियाड, ठीक है, अपम निधि पांडे चीन के अंदर, इनको रजत पदक वहां पर मिला है। औद्योगिक भूमि का आवंटन हुआ था ग्राम डोटी आपके कोटा के अंदर, ये वही है, गैर प्रदूषणकारी औद्योगिक इकाइयों की यहाँ पर स्थापना होगी। हमने पहले पढ़ा था कि भीलवाड़ा, डीडवाना, कुचामन और फलोदी के अंदर औद्योगिक भूमि का आवंटन हुआ है, ठीक है, भीलवाड़ा, डीडवाना, कुचामन, और एक हमने पढ़ा था फलोदी। हमने कहा कि जो 3 जिलों में रिको को औद्योगिक क्षेत्र विकसित करने के लिए यहाँ पर भूमि का आवंटन हुआ, वैसे अब डोटी कोटा के अंदर भी भूमि का आवंटन यहाँ पर किया गया था। उसके बाद में 12वां भारतीय औद्योगिक मेला 2025 तिथि 19 से 21 सितंबर के मध्य कहाँ पर आयोजन किया गया, भिवाड़ी के अंदर इसका आयोजन किया गया था। आयोजक कौन है, जिला उद्योग वाणिज्य के अंदर और लघु भारती भिवाड़ी इसका आयोजक है, जिला उद्योग एवं वाणिज्य केंद्र और लघु भारती भिवाड़ी इनके क्या है, आयोजक हैं। उद्देश्य क्या है, उद्योग व्यापार एवं उद्यमिता को बढ़ावा देना इनका उद्देश्य है। ये इंपॉर्टेंट, ये ध्यान रखें।
उसके बाद में यहाँ पर देखो एक पेड़ माँ के नाम अभियान, जिसके अंदर राष्ट्रीय स्तर पर राजस्थान का कौन सा स्थान रहा है? दूसरा स्थान रहा है। एक पेड़ माँ के नाम जो अभियान है, इसके अंदर राजस्थान की रैंक कौन सी रही है? दूसरी रही है। प्रथम उत्तर प्रदेश के बाद में दूसरी रैंक राजस्थान के। 8 करोड़ से अधिक यहाँ पर पौधे लगाए इन्होंने। राजीविका राखी मेला 6 से 8 अगस्त को कहाँ पर? शासन सचिवालय जयपुर के अंदर है वो मनाया गया। राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद राजीविका द्वारा 7 जिलों से 14 स्वयं सहायता समूह की महिलाएं यहाँ पर जो है वो इन्होंने सहभागिता निभाई। और ये कहाँ पर? शासन सचिवालय के अंदर 6 से 8 अगस्त को राजीविका राखी मेला का आयोजन हुआ। सुपोषित ग्राम पंचायत अभियान का जो पीयर व्यू 2025 है वो 18 से 24 अगस्त तक प्रभावी क्रियान्वयन की समीक्षा एवं प्रगति का मूल्यांकन यहाँ करना इसका उद्देश्य था। केरल राज्य की टीम चयनित जिले यहाँ पर राजस्थान के जयपुर, उदयपुर, अलवर, चूरू, बूंदी और झुंझुनू 6 यहाँ पर चयन हुए। ठीक है। उसके बाद में सहकार राखी उत्सव, राजीविका राखी मेला हमने देखा जयपुर के अंदर सचिवालय के अंदर। सहकार राखी उत्सव कहाँ पर? नेहरू सहकार भवन। ठीक है, ये दोनों ध्यान रखे भाई। ठीक है, दोनों इंपॉर्टेंट है, राजीविका राखी मेला और सहकार राखी मेला। नेहरू सहकार भवन, ये कॉनफेड द्वारा। उसके बाद में G20 युवा शिखर सम्मेलन, G20 युवा शिखर सम्मेलन, Y20 युवा शिखर सम्मेलन कहां पर हुआ था? दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में अंदर हुआ। ठीक है भाई, ये जोहान्सबर्ग के अंदर हुआ, दक्षिण अफ्रीका के अंदर हुआ। कौन सा? G20 युवा शिखर सम्मेलन। अब भाई दक्षिण अफ्रीका के अंदर हुआ, लेकिन हम क्यों पढ़ रहे हैं? राजस्थान के अंदर क्या है? तो राजस्थान से एक प्रतिनिधि थे हमारे डॉक्टर शिवम अग्रवाल शिखर के। डॉक्टर शिवम अग्रवाल शिखर के। भारत से कुल 5 प्रतिभागी यहाँ पर जो है वो चयन हुए। 5 युवा प्रतिभागी का चयन हुआ भाई। युवा शिखर सम्मेलन है अफ्रीका के अंदर हुआ, दक्षिण अफ्रीका के अंदर। तो 5 भारत से गए, जिसके अंदर एक राजस्थान से थे। राजस्थान से कौन थे? शिवम अग्रवाल इसके अंदर ये शामिल थे। विषय क्या है? जलवायु परिवर्तन एवं पर्यावरण स्थिरता पर भारत का पक्ष रखना इनका उद्देश्य विषय था। तो शिवम अग्रवाल शिखर ये याद रखना है। महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय का 38वां स्थापना दिवस मनाया गया 1 अगस्त को, जिसके अंदर डाक टिकट का विमोचन किया गया। 500 रुपए की डाक टिकट। व्यक्तित्व पुरुषोत्तम पुरोहित, ये हमने पढ़ लिया, पाली राजस्थान के मूल निवासी हैं, बसंत गांव के। ठीक है, इनका विमोचन किया गया था 500 रुपए का डाक टिकट का। पुस्तक का विमोचन किया गया आदर्श मानव पुरुषोत्तम दास पुरोहित, पुस्तक का विमोचन किया गया, ये याद रखें। सांसद खेल महोत्सव बैडमिंटन प्रतियोगिता 29 अगस्त को अलवर के अंदर। ऑपरेशन क्लीन स्वीप बाड़मेर पुलिस द्वारा। ठीक है, प्रतापगढ़ पुलिस द्वारा ऑपरेशन चक्रव्यूह, ऑपरेशन चक्रव्यूह प्रतापगढ़ पुलिस और ऑपरेशन क्लीन स्वीप बाड़मेर पुलिस। ये आपके मादक पदार्थ की तस्करों की 2.5 करोड़ की संपत्ति यहाँ पर फ्रीज की थी। ठीक है, और MiG-21 जो विमान है वो सेवानिवृत्त हो चुका है। अंतिम इनकी जो उड़ान थी वो अपने नाल एयरबेस बीकानेर से भरी गई थी। ठीक है, और ये आपके जो है वो रिटायरमेंट हो चुका है। आपके लिए ये याद रखना है, नाल एयरबेस MiG-21। गिव अप अभियान, ये लंबे समय से चर्चा में रहता ही है। 1 नवंबर 2024 इसकी शुरुआत हुई थी, लगातार इसके बाद में डेट बढ़ी थी। और ये लोगों को खाद्य सुरक्षा है उस सूची से नाम हटाने के लिए, स्वयं से प्रेरित करने के लिए ये अभियान चलाया जा रहा है। ठीक है, सक्षम व्यक्तियों के नाम खाद्य सुरक्षा से हटाना। 25 लाख ने अब तक जो है वो स्वेच्छा से, ये नाम है वो अपना निकाल दिया, स्वेच्छा से इस त्याग किया। 1 नवंबर 2024 से शुरू हुई, लगातार इसकी जो डेट है वो बढ़ाई जा रही थी। श्रावण कुंभ महोत्सव धौलागढ़ धाम शुलुम्बर के अंदर 2 अगस्त 2025 को स्थान केनेर ग्राम शुलुम्बर, ये याद रख लेना भाई। श्रावण कुंभ महोत्सव कहाँ आयोजन किया गया? 2 अगस्त को शुलुम्बर के अंदर। ठीक है, 45 दिवसीय श्रावण कुंभ महोत्सव। राज्य बजट 2025-26 के तहत त्रिपुरी सुंदरी मानगढ़ धाम एवं बेणेश्वर धाम को इसमें शामिल कर जनजातीय पर्यटन है वो विकसित किया जाएगा, ये घोषणा की थी बजट के अंदर। त्रिपुरी सुंदरी, मानगढ़ धाम, बेणेश्वर धाम, जनजातीय पर्यटन सर्किट की बात की। ठीक है, और हमने पहले बात ही कर ली इसकी। बेणेश्वर धाम, एक बिगोद और एक रामेश्वर घाट, यहाँ पर भी आपके ट्राइबल टूरिज्म है वो सर्किट बनाया गया। अब ये त्रिपुरी सुंदरी, मानगढ़ धाम और बेणेश्वर धाम, इनकी जो है वो आपका पर्यटन सर्किट विकसित किया जाएगा। श्रावण कुंभ महोत्सव शुलुम्बर के अंदर है, याद रखें। ई अंगदान शपथ अभियान, ई का जहां पर ई आ गया मतलब क्या हो गया? डिजिटल।
और डिजिटल अंगदान संकल्प अभियान मतलब संकल्प शपथ अभियान, यानी ऑनलाइन डिजिटल अंगदान संकल्पों में से राजस्थान देश में कौन से स्थान पर आया? प्रथम स्थान पर आया। ठीक है, ऑनलाइन ऐसी कोई वेबसाइट है जहां पर आप रजिस्ट्रेशन करो और आप संकल्प लो कि मैं जो है अंगदान करूंगा। ठीक है, और डिजिटल ऑनलाइन अंगदान संकल्पों के मामले में राजस्थान देश में प्रथम स्थान पर रहा। और राजस्थान के अंदर यदि बात करें तो हनुमानगढ़ है वो प्रथम स्थान पर रहा, क्योंकि हनुमानगढ़ के अंदर 8000 प्लस शपथकर्ताओं के साथ राज्य में प्रथम स्थान पर रहा। यानी हनुमानगढ़ के अंदर 8000 प्लस लोगों ने ऑनलाइन जो है अंगदान की क्या ली? शपथ ली है। तो ये आपको ध्यान रखना है। केवल एक दिन 31 जुलाई को 8226 संकल्प दर्ज हुए हैं, ये भी रिकॉर्ड है। अब तक कुल 72,000 प्लस लोग ई शपथ ले चुके हैं। राजस्थान देश में प्रथम स्थान है, राजस्थान के अंदर हनुमानगढ़ है वो प्रथम स्थान है। ये आपको दोनों चीजें ध्यान रखनी है। ठीक है, इस मामले में। उसके बाद में यहाँ पर देखो, राष्ट्रीय कर्मी मुक्ति कार्यक्रम राजस्थान 1 वर्ष से 19 वर्ष आयु वर्ग के 3.33 करोड़ बच्चों को एल्बेडाजोल दवा पिलाना इस कार्यक्रम का उद्देश्य था। 1 वर्ष से 19 वर्ष की आयु के 3.33 करोड़ बच्चों को ठीक है, एल्बेंडाजोल जो दवा है वो पिलाना इसका उद्देश्य था। राष्ट्रीय कर्मी मुक्ति कार्यक्रम, ये थोड़ा देख लेना। एशियाई राष्ट्रीय डाक टिकट प्रदर्शनी, एशियाई अंतरराष्ट्रीय डाक टिकट प्रदर्शनी कहां पर हुई? बैंकॉक के अंदर हुई। और राजस्थान के फिलेट लिस्ट वीरेंद्र शर्मा ने यहां पर नेतृत्व किया। और भारत की उपलब्धि, भारत ने यहां पर कुल कितने 21 पदक जीते, और राजस्थान के कौन थे? वीरेंद्र शर्मा थे। ये आप देख लेना, एशियाई अंतरराष्ट्रीय डाक टिकट की प्रदर्शनी के अंदर राजस्थान के वीरेंद्र शर्मा। ठीक है, उसके बाद में सेफ हाईवे अभियान सड़क दुर्घटनाओं में कमी के लिए छापरी टोल प्लाजा डीडवाना कुचामन जो है ये अभियान चलाया गया। छापरी टोल प्लाजा डीडवाना कुचामन पर ये अभियान चलाया गया, सेफ हाईवे अभियान। ये याद रख लेना, कहां पर? सड़क दुर्घटनाओं में कमी के लिए छापरी टोल प्लाजा डीडवाना कुचामन। हरियाणा राजस्थान कार्यक्रम करड़गांव दातारामगढ़ सिक्कर, हरियाणा राजस्थान कार्यक्रम करड़गांव दातारामगढ़ सिक्कर के अंदर आयोजक कौन? उद्गम संस्थान द्वारा 1111 पौधा लगाए गए यहाँ पर, और 6 अगस्त को लगाई गई। ठीक है, सतरंगी लहरिया महोत्सव कहां पर? श्रावण मास के अंदर अजमेर के अंदर आयोजक मातृशक्ति सतरंगी लहरिया महोत्सव कहां? अजमेर, ये याद रखना है। आईसीसी ग्लोबल समिट 2025 का आयोजन कहां पर किया गया? मुंबई के अंदर किया गया। आईसीसी ग्लोबल समिट 2025 का आयोजन मुंबई के अंदर किया गया, 18 से 19 सितंबर को किया गया था। और यहाँ पर आईसीसी ग्लोबल समिट मुंबई आमंत्रित कौन थी भाई? राजस्थान की उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी यहाँ पर विशेष आमंत्रित थी। इसलिए हमें यह पढ़ना है कि आईसीसी जो ग्लोबल समिट है, आईसीसी जो ग्लोबल समिट है मुंबई का, उसके अंदर राजस्थान का जो है वो किसने राजस्थान से आमंत्रण किया गया था, किसको? तो ये दिया कुमारी, याद रख लेना बस इसके अंदर। ठीक है, और तो ये आपके क्या हो गया? ये आपके कंप्लीट हो गया, पार्ट फर्स्ट हो गया है। और इससे आगे हम पार्ट 2 के अंदर पढ़ेंगे। ठीक है, जिसके अंदर हम 5वां यूनिट पढ़ रहे हैं, और 5 यूनिट के अंदर हम पढ़ रहे हैं आपके सम्मेलन, कार्यक्रम, मेले, महोत्सव, ऑपरेशन, युद्धाभ्यास, एमओयू, जितनी भी चीजें हैं वो सभी इसके अंदर शामिल है। और ये काफी इंपॉर्टेंट जो है वो चैप्टर रहने वाला है, चैप्टर 5। ठीक है, एक क्लास हमने वो ली, और एक क्लास और करेंगे, उसमें पूरा हो जाएगा तो ठीक है, नहीं तो एक और करेंगे। ये 2 या 3 क्लासेस का मेरा टारगेट है, तो अपन करवा देंगे अच्छे से, आराम से करेंगे। कौन कौन सी चीजें इंपॉर्टेंट है उसको देखते हुए चलेंगे, ताकि क्या है कि फिर बाद में रिवीजन के टाइम हमें सिर्फ उन्हीं चीज़ों पे फोकस करना रहे कि भाई सर ने ये बताया, यही चीज़ें पढ़े। ठीक है, और आपको पता है जो चीज़ों का मैंने इंपॉर्टेंट लिखवाया है वो आई है, चाहे किसी भी एग्जाम में हो, पटवारी हो, वीडियो हो, आपके परिचालक वाला हो, या अभी आप देखना असिस्टेंट प्रोफेसर के मैंने शॉर्ट डाल रखे हैं, आप देखना उसके अंदर जो सारी चीज़ें मैंने इंपॉर्टेंट बताई है ना, वो सीधी सीधी यहाँ पर पूछी गई है। ठीक है, तो आप जो जरूर इंपॉर्टेंट मैं बता रहा हूँ उनको तो कम से कम याद करें ही करें। ठीक है, धन्यवाद।